लेवल के कॉन्सेप्ट है और जो कि बड़े अच्छे और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे करेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग उठाते हैं ना गाइज, वो हम उठाते हैं मीन। अब मीन क्या होता है इसको ध्यान से समझना, लेकिन एक चीज मेरी बात को समझना, क्या सभी के पास कॉपी और पेन है कि नहीं है? बताओ भाई, क्या सभी के पास कॉपी और पेन है कि नहीं? जरा जल्दी से बता दो। सब करा देंगे राजा, डोंट वरी। सभी के सभी बच्चे ध्यान देना, राजा और बाकी बच्चे कह रहे सर जी पूरा करा दीजिएगा, मैं बिल्कुल पूरा करा दूंगा, मतलब कुछ बच्चा नहीं रह जाएगा, इस बात की तो मेरी गारंटी है। अगर सभी के पास कॉपी और पेन है तो एक बार हाँ या ना सभी बच्चे बता दो कि हाँ सर जी बिल्कुल हमारे पास कॉपी और पेन, हम बिल्कुल तैयार भी है, मतलब कुछ अभी रहेगा नहीं, बस इस बात को आपको याद रखना। तो बिल्कुल भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं मीन। और मीन को हम समझते हैं कि क्या क्या हम बोलते हैं। देखो, अगर स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूंगा ना, तो एक बार हमेशा याद रखना कि हमेशा इंग्लिश वाली चीज़ों को ही प्रेफर करना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि इंग्लिश में चीज़ें एक लिखी होती है, हिंदी में उसके कई सारे मायने होते हैं। जैसे कि अगर मैं मीन की बात करूंगा तो इसको हम लोग माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग माध्य भी बोलते हैं। इसको हम लोग समानांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य भी बोलते हैं, और इसको हम लोग औसत भी बोल देते हैं। अब बताओ, आपसे तीन चीजें याद करने से ज्यादा अच्छा यह है कि आप मीन एक बार देख लो और बात अपनी खत्म कर लो। अब जरा समझना कि आखिर औसत और मीन में मेन डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना। जैसे औसत जो होता है ना, एक्चुअली में औसत में हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे कह दिया उसने कि भाई 2, 4, 10, 8, 20, 50, इसका बताओ औसत कितना आएगा। बट अगर हम वही चीज मीन की बात करते हैं, अगर वही चीज हम माध्य की बात करते हैं, तो यहां पे नंबर्स का यूज नहीं करते, यहां पे हम डाटाओं का यूज करते हैं, यहां पे हम फ्रीक्वेंसीज का यूज करते हैं। होता वही चीज है, बस कहने की बात अलग है कि भाई औसत है तो डाटाओं का यूज करेंगे, ये है तो इसका यूज करेंगे, सेम वही चीज होता है, एकदम समझना। अब औसत कैसे निकाल? तो जैसे मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा कि हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं 2, 5, 9, 13 और आप मान लो यहां पर रखा है 7। हमने कहा भैया ये बता दो इसका मीन कितना आएगा, इसका औसत कितना आएगा। तो जनता, हर बच्चा यहां पे इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा, एकदम बिना किसी गलती का, बिना किसी दिक्कत का। तो आप कहोगे सर जी औसत निकालना है ना, तो औसत मतलब तो कुछ है ही नहीं, सभी संख्याओं को जोड़ो, यानी 2, 5, 9, 13 और 7। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, मजा आ जाएगा। कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, तो 13, 7, 20, 20 और 9, 29, 29 2 31, 31 और 5 36, और 36/5 कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास 7.2। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, ये तो मीन हो गया। बट अगर हम परिभाषा में जाते हैं कि यार एक्चुअली में मीन की क्या परिभाषा है, तो वो चीज समझिएगा, क्योंकि मुझे आपको सब कुछ पढ़ाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं आपके लिए। तो देखो, मीन की परिभाषा कैसे होती है और मीन को हम समझते क्या है, वो चीज को समझिएगा कि मीन की परिभाषा क्या होती है, मीन को हम क्या समझते हैं, वो बिल्कुल समझिएगा। तो मीन की जो परिभाषा होती है, मीन को हम ऐसे दर्शाते हैं, कहीं कहीं आपके अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है तो समझ लेना मीन है। होता क्या है? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशन का सम, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन हुए हैं वही आपका क्या होता है? मीन हो जाता है। नोट करते रहिएगा, ऑब्जर्वेशन, सब के सब बच्चा नोट करते रहिएगा, कोई बच्चे की गलती नहीं होनी चाहिए। अरे जनता तैयार है क्या? तैयार है। अरे आज फोड़ फाड़ देंगे आप, परेशान ना होना। तो भाई इसको हम लोग अगर फाइनली बोले तो मीन की वैल्यू जो होती है सिग्मा ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नोट कर लीजिएगा। हो गया भैया? डन डनाटन की नहीं डन डनाटन? अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है, आप चाहो तो यहाँ नंबर ऑफ यहाँ पे एक्स कर लो, सभी साखी मान लो x1 x2 x3 इस तरीके से जा रहा है, तो भाई सबके सब लिख लो, सब के सब बिल्कुल। अरे परेशान ना, आज तो तहलका ना मचा दिया तो कहना, मतलब फोड़ फाड़ देंगे, बस इस बात की याद रखना। ओके, तो मीन समझ में आ गया। मीन में कोई बच्चों की परेशानी? मीन बोले तो माध्य, माध्य बोले तो औसत, और औसत का मामला एकदम क्लियर कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, सर जी हमें ये नहीं समझ में आता कि कहीं कहीं मीन लिखा होता है, हम समझ ही नहीं पाते कि मीन है कि मीडियन है, मतलब हम गड़बड़ा जाते हैं इसी चीज में, है ना, कि हम मीन और मीडियन में समझ ही नहीं पाते। तो देखो, मीन का मतलब होता है आपका माध्य, और माध्य भी 3 अक्षर में है और औसत भी 3 अक्षर में है। तो क्या अब समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? सर जी माध्य भी 3 नंबर में और औसत भी 3 नंबर में, तो बोले तो माध्य, बोले तो औसत, बात खत्म, सब कुछ बात क्लियर हो गया। अरे हाँ या ना? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आता है। मैं क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कौन सा बच्चा कर पाता है, कौन सा नहीं कर पाता। ओके, आ जाओ भाई। जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया 5, 15, 35, 50 एंड 70, फाइंड द मीन। इसका हमने कहा कि भैया माध्य बताओ कितना होगा, आपका औसत यानी बताना कितना होगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से समझना, एकदम आराम से करना है। आई एम बैक।
बात खत्म। बिल्कुल 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 सही बात है भाई। 2000 बच्चा लाइव हो चुका है, आज 4000 का टारगेट हमने रखा है, पूरा दुनिया हिला देंगे, इस बात को याद रखना। और ये टारगेट आपको कंप्लीट करना, अपनी पूरी जनता को कंप्लीट करना आज ये टारगेट, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया। अब बताओ कौन सा बालक नहीं बता पाएगा सर जी, कौन सा बालक यहाँ पे नहीं बता पाएगा? सब तो बता लेंगे भाई, माध्य बताना, सभी को जोड़ो। तो क्या करना है, यानी 5 + 15 + 35 + 50 + 70, और टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या है। 50 और 70 हो गया 120, 120 और 20 40, 140, 140 और 30 170, 5 75/5, 5 से काटोगे 5 या 15, 2 17 और 5 25, तो माध्य कितना आ गया? 35 आ गया। क्या सारी जनता को बात क्लियर? 175/5 135 आ गया। तो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, जो मीन वाला क्वेश्चन था, जो आपको आराम से कर पाओगे बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम का। ओके, क्लियर हो गया गाइज। अब दूसरी बात पे समझते हैं। कभी कभी होता क्या है ना, जैसे उसने कहा कि भाई डालो 2 4 6 8 10, कहा इसका मीन बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया, कहा इसका औसत बताओ कितना आएगा। क्या 2 4 6 8 10, इसका औसत बताओ कितना होगा। अब आपको घबराना नहीं है। अब आपको देखो एक चीज याद रखना हमेशा, कभी भी अगर आपके पास नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, जैसे कि 2 देन 4 देन 6 देन 8 देन 10, क्या नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है ना। अगर कभी भी नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम आएगा तो बीच वाली संख्या उसका मीन बोले तो औसत हो जाएगा। चाहे करके देख लो, 10 8 18 6 24 4 28 2 30, और 30 बट्टे आप करोगे यहाँ पे 5 बोले तो 6। समझ में आ गया गाइज? पक्का है जनता को? अच्छा ठीक है। तो सर जी अगर मान लो आपने ये बात तो कह दी कि अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम आया तो बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी, तो जरा इसमें बताओ 1 3 5 7 9 11, यहां पे औसत कैसे निकालेंगे सर जी? ये भी तो बात आ गया। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि सर जी हम यहाँ पे आखिर औसत कैसे निकाल पाएंगे। अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपने कहा 6 है, तो यहाँ पे कैसे? सब करा देंगे भाई सहबाज। तो हमने कहा 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 11, तो भाई 2 संख्या इधर करो, 2 संख्या इधर करो, 7 5 12/2 कर दो, आंसर आ गया यहाँ भी 6। क्लियर हो गया? तो अगर कभी भी आपके पास ऑड नंबर है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे? बीच वाली संख्या बता दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बीच वाली संख्या नहीं बता सकते थे ना, तो इसी वजह से हमने क्या किया, ये कर दिया। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा औसत की तरफ मोड़ लेते हैं आपको कि औसत बताओ, औसत पे आते हैं। औसत में होता क्या था कभी कभार, जैसे कि ये सारी की सारी ऑड नंबर्स है ना, देखो भाई 1 भी ऑड नंबर है यानी विषम संख्या, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी, 11, सारे के सारे ऑड संख्या है ना। अगर कभी भी लगातार ऑड संख्याओं का एवरेज कुछ भी आ रहा हो और हमने उसमें एक अगली ऑड संख्या जोड़ दिया है, तो याद रखना एवरेज में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी अब नया एवरेज 7 आने लगेगा। पूछो कैसे? क्योंकि अब ये हो गया 1 3 5 7 9 11 और 13, अब तो भाई बीच की संख्या क्या आ गई? 7 बीच की संख्या आ गई, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एनटीपीसी के, जो कि बहुत तगड़ा सा है, बहुत बेहतरीन सा है। अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई, तगड़ा समझ में आया कि नहीं आया? तो कभी भी लगातार इवन संख्या, हम इवन संख्या भी बात कर लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 10 के बाद हमने 12 लिख लिया ना, अब देखो 12 लिख लिया तो भाई बीच की कोई संख्या हमें मिलेगी नहीं, तो ये दोनों संख्याओं का सम बटे 2 करोगे तो जो पहले 6 आ रहा था ना, अब वो 7 आने लगेगा। तो कभी भी अगर लगातार याद रखना कि सम संख्या दे रखी है, उसका कोई औसत मान लो कि n दे रखा है, और उसमें हमने एक अगली सम संख्या जोड़ी, तो उसका औसत होगा n+1। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो भाई जनता, ये मजा नहीं आएगा ऐसे 2000 2500 में। आज 4000 से ऊपर होना चाहिए। मेरा काम नहीं है, आपका काम है किसी तरीके से पहुंचाना। ओके चलो, तो मीन तो सबको समझ में आ गया। क्या हम मीन के ऊपर टिक्का लगा दें कि हाँ पूरी जनता को मीन एकदम क्लियर हो गया? अगर माध्य के बारे में कहीं भी कोई क्वेश्चन दिखा तो तूड़ ताड़ के एक किनारे इसको रख देंगे। पक्का? चलो ठीक है, आ जाते हैं अगली बात पे, समझते हैं। इसके बाद आते हैं मोड पे, कि भाई ये मोड क्या होता है। देखो मोड को बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। अच्छा, अब बहुलक क्या हो गया सर जी? ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि बहुलक आखिर क्या होता है, बहुलक को हम कैसे समझते हैं? तो बहुलक मतलब होता है जो बार बार बहुत बार दिखे, जो आपको बहुत बार लग जाए, बहुत बार दिख जाए, वही आपका बहुलक हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, हमने कहा कि कोई एक एग्जाम्पल लिखा हुआ 3 5 7 3 8 5 3 5 3 3 3, बताओ इसमें बहुलक कितना होगा? अब बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ करना थोड़ी इसमें। जो बहुत बार दिखे वही मोड हो गया। इस पूरे क्वेश्चन का यही मोड है। क्या है? सिंपल है। तो क्या भाई सबसे ज्यादा कौन आया? 3 आया, तो 3 इसका मोड हो गया। मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि इसका मोड आ गया, मतलब इसका यही का पूरा मूड चल रहा है भाई। 3 ही का पूरे क्वेश्चन में मूड चल रहा है, वही क्या हो जाता है? उसके लिए बहुलक हो जाता है। क्या पूरी जनता को बात एकदम क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया?
अरे हाँ या ना, जरा जल्दी से बता दो भाई, बताओ भाई, अरे हाँ या ना, क्लियर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ जाते हैं अगली बात पे, जो कि है आपका मीडियन। क्या होता है भैया? मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। असली गेम तो इसी में है, ठीक, जो पूरा का पूरा असली गेम है ना वो इसी में है। बाकी सब तो बच्चे वाले थे, जैसे मीन भी बच्चा निकाल लेगा, मीडियन भी बच्चा निकाल लेगा, अब आते हैं मोड भी निकाल लेगा, अब आते हैं मीडियन के ऊपर। ये असली गेम है, इस गेम को समझना कि इस गेम का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आपके पास कोई भी लगातार संख्या उसने दे रखी है, उस लगातार संख्या में एक चीज याद रखना हमेशा, क्या, कि सबसे पहले तो उसे हमें एक असेंडिंग या फिर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। मतलब या तो हमें उसे बढ़ते क्रम में रख दो या तो हम उसे घटते क्रम में लग जाए। सिंपल सी बात हमें याद रखनी है। तो अगर मीडियन आपके पास दे रखा है, जैसे मान लो हमने कोई लगातार संख्या लिखा A B C D E, क्या ये लगातार संख्या है? क्या बोलो हाँ या ना, है लगातार संख्या है। तो अगर मैं पूछूं इसका मीडियन क्या होगा, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही इसका मीडियन हो जाएगा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा आसान सर जी कैसे हो गया? हमने तो फॉर्मूला पढ़ रखा था, n/1 + y2 n/2 1 + y/2, ये y/2 वो y/2, और इतना आसान कैसे कर पाए सर जी? एक बार और समझते हैं। हमने कहा कोई लगातार संख्या हमने ले लिया A B C D E F, बीच क्या दो संख्या मिल रही है, बीच में कोई एक संख्या तो मिल नहीं रही है, दो संख्या मिल रही है, तो भाई इन दोनों का सम /2 कर दो, यही क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। आए बताओ भाई, जनता को बात बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना, खाली इतना बता दो कि हाँ सर जी बात तो एकदम क्लियर है, मतलब एकदम 100% चांदी। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन को कर लेते, जरा समझते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। अगर संख्या समान आए तो, चाहे समान आए चाहे असमान आए, आपको छोटी से बड़ी रखना है या तो बड़ी से छोटी रख दो, जो भी मन करे वो कर दो, आपके ऊपर है भाई। 2500 बच्चा लाइव होने पे भयंकर वाली क्लैपिंग होनी चाहिए, आपके ऊपर है। मात्र 15 मिनट में हम लोगों ने 2500 बच्चों को पहुंचाया, आपके पास ऊपर है कि आप क्लैपिंग एकदम करना है। चलो ठीक है, अब आते जरा समझते हैं कि आखिर इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और हम किस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे, उस चीज को समझना। पहले क्लैपिंग करो, फिर क्लैपिंग कर दो भाई। और सभी बच्चों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मकर संक्रांति भगवान करे आप सभी के जीवन में बहुत बार संक्रांति लेकर आए और हर जीवन आपका क्रांति से भरपूर हो, एकदम जबरदस्त तरीके से जिंदगी में नाम अपना रोशन करो सबके सब। क्लैपिंग क्या होता है? क्लैपिंग मतलब होता है बगल में एक शीशा रखा होगा, उस शीशे को उठा के अपना चेहरा देख लो, उसी को बोलते हैं क्लैपिंग, क्योंकि डर जाओगे ना फिर। बहुत बढ़िया। और बताओ भाई क्या हाल चाल है? 4 5 8 6 7 3, चलो बता दो। 4 5 8 6 7 3, बताओ भैया इसका मीडियन कितना आएगा? और मीडियन बोले तो जनता क्या होता है? माध्यिका होता है। अब तो समझ जाओगे ना कि माध्यिका और माध्य में औसत वाला मामला किसके पास होता है। चलो भाई जरा जल्दी से बता दो, मौज है एकदम तगड़ा। चलो भाई आ जाते भाई, ठीक है। अब बताओ, अब मैंने कहा भाई जनता एक चीज याद रखना, डिफरेंस क्या होता है माध्य और माध्यिका में। अगर इसका माध्य पूछा जाता तो डायरेक्ट हम कुछ नहीं करते, अगर माध्य पूछा जाता तो हम कुछ ही नहीं करते, हम सीधे क्या करते? दो संख्या इधर उधर करते, 8 6 14 बटे हम दो संख्या हम इधर, सॉरी, अगर यहाँ पे माध्य पूछा तो डायरेक्ट हम सबको जोड़ के दो, आपको जितनी संख्या उससे डिवाइड करते, यानी मीडियन से डिवाइड कर लेते। लेकिन यहाँ पे मीडियन पूछा गया है, यानी कि माध्यिका पूछा गया है, तो माध्यिका कैसे कर पाते? देखो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। क्या? असेंडिंग ऑर्डर। अब पूछोगे सर असेंडिंग मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, ऐसे क्रम बढ़ा रहे हैं। सबसे छोटा कौन है इसमें? 3 है, देन 4 है, देन 5 है, देन 6 है, देन 7 है, देन 8 है। अब भैया बात तो खत्म हो गई, दो संख्या इधर करो, दो संख्या इधर करो, 6 5 11 बटे 2 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? कि सर जी इस वाले से आखिर कब तक निकाल पाएंगे? मान लो संख्या बहुत बड़ी हो जाए, है कि नहीं है भाई? मान लो संख्या बहुत बड़ी हो जाए, अनगिनत तक संख्या जा रही हो, 1000 तक संख्या जा रही हो, फिर क्या करेंगे? तो संख्या भी तो बड़ी हो सकती है। तो संख्या बड़ी होने का भी अब ये जब हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे कि संख्या बड़ी होने पे क्या होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में समझना, इस क्वेश्चन में समझ लो, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो कितने? 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6 है। अगर कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स 6 होते हैं तो जो आपका माध्यिका होता है ना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, 6 बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी इवन होते हैं तो जो आपके पास माध्यिका होता है ना, वो होता है क्या? n/2 टर्म्स, n/2 और प्लस n/2 + 1 टर्म होता है, /2। ये इसका फॉर्मूला होता है। कब? अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो आपके इवन संख्या होती है तो। क्या जनता को बात क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, क्या
n/2 मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने थे, 6 थे, तो 6/2 मतलब कि तीसरा, और 6/2 + 1 मतलब कि चौथा बटे 2। देखो वही आखिर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम गलत नहीं है, एकदम मतलब वो नहीं कठिन नहीं है, सिर्फ आपको वही समझना है कि वही काम हो रहा है एक्चुअली में। अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता हूं, तब आपको एकदम आराम से बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, एकदम आराम से क्लियर बिल्कुल एकदम आराम से बात क्लियर हो जाएगी। और अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके ऑड हो गए, यानी अगर आपके पास विषम संख्या है जिसके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, कुछ है ही नहीं, तो भैया इसका जरा फॉर्मूला बताओ। सर बहुत जल्दी 10 लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर। अरे वो आप सभी का वो है, बड़प्पन है कि जो इतनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस सिंपल सी बात। ठीक, यही टर्म कर दो। अरे भाई बताओ क्या हाल चाल है सभी के, सब बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? सब बढ़िया है, सब तगड़ा है, सब आसान लग रहा है। तो n+1/2 टर्म्स, क्या जनता को बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अरे हाँ या ना? ठीक, चलो भाई, बहुत बड़ी, बहुत शानदार, बहुत ही जिंदा, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, जरा समझते हैं एज एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल की बात छोड़ते हैं और कुछ एक आध कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, वो बात को समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या होता है, वो कैसे कर पाएंगे। ठीक है मोड में कह रहे हैं सर जी समान संख्या हो, मोड में समान संख्या होगा, ये भी बात कह रहे हो आप। चलो जैसे मैं एक एग्जाम्पल पे आता हूं, ये बताओ, इसमें बताओ इसकी माध्यिका कितनी होगी, इसका मीडियन कितना आएगा, जरा जल्दी से बताएगा। कोई बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं, लेकिन आप इजीली तरीके से कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से खाली समझो, आराम से खाली करो, कोई ज्यादा कोई बदमाशी नहीं करेगा, सिर्फ आराम से समझिए और आराम से पकड़ बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन, आप सभी के लेवल का क्वेश्चन है, और आप सभी को ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर्स में पूछे जाएंगे, बार बार दोहराए जाएंगे। बहुत तगड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जिंदाबाद। बताओ भैया क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अरे बहुत शानदार भाई। अब देखो घबराना बिल्कुल नहीं, उसने क्या कहा, ये बताओ इसका माध्यिका। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे छोटा कौन है बच्चा यहाँ पे? 41 बच्चा सबसे छोटा है। देन आपको क्या दिख रहा है? 53 दिख रहा है, बोलते रहना भाई। देन क्या दिख रहा है? 55 दिख रहा है। देन क्या दिख रहा है? 57 दिख रहा है। देन क्या दिख रहा है? 59 दिख रहा है। देन क्या दिख रहा है? 60 दिख रहा है। देन क्या दिख रहा है? 69 दिख रहा है। ये आपका माध्यिका हो गया। बीच का कोई संख्या दिख रहा है क्या? ये 3 इधर करो, ये 3 इधर करो, बीच का संख्या 57, तो माध्यिका का 157। क्या बात सभी की समझ में आवन? अरे हाँ या ना? कोई परेशानी नहीं ना? एकदम क्लियर हो गया, एकदम आसान हो गया कि सर जी ये तो बड़ा ही ज्यादा आसान हो गया। हमने कहा ठीक है। अब ये चीज आपने पहली बात तो समझ ली, अब इस पे थोड़ा सा और अच्छे कॉन्सेप्ट को आते हैं, जरा समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, और यहां से आपको रिलेशन याद करके जाना है कि रिलेशन क्या होता है। अगर हम मीन, मीडियन और मोड के बारे में बात करते हैं तो रिलेशन हम कैसे निकाल पाते हैं, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते चलेगा, जो कि बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। क्या याद रखिएगा, जो मोड होता है ना, ये बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन। मतलब जनता अगर बोले तो जो बहुलक होता है ना, ये जो बहुलक है ये होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका और -2 टाइम्स ऑफ माध्य। यही क्या होता है? यही आपका मोड होता है। क्या बोलो सभी को बात बिल्कुल क्लियर है? अरे हाँ या ना? अगर क्लियर है तो जोरदार तरीके से शेयर मार दो। क्लियर? अब देखो याद कैसे करेंगे। अब बच्चों के मन में आके सर जी क्या ऐसा याद करना पड़ेगा क्या? हमने कहा किसके साथ पढ़ रहे हो आप, पहले तो ये बताओ भाई, है ना? तो सिंपल से याद करना कि कैसे करोगे। देखो मीडियन में कुल मिला के कितने टर्म्स है? तो 3 और 3 6, तो 6 का आधा 3, उसके सामने रख लो 3, बात खत्म हो गया। और जरा यहां देखो 2 और 2 4 टर्म्स है, तो 4 का टर्म्स का आधा 2, खत्म हो गया। और जो बहुलक है मतलब बहुत बराबर कितना होता है? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मोड। बोलो अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब तो कहोगे सर जी इतना ज्यादा आसान तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कैसे याद होगा। अरे हाँ या ना? तो ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए हो और अपने कॉपी में नोट कर लिए हो तो ठीक है, फिर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। तो मुझे जरा सा इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा बता पाएगा? पेपर का क्वेश्चन हमने ले लिया है, बताओ भाई जरा जल्दी से। बहुत तगड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जिंदाबाद। चलो भाई आ जाओ। बिल्कुल 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 कहता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का क्या संबंध होगा? इन सभी ऑप्शन में से आपको क्या लगता है? ऐसा माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होगा? बताओ भाई जल्दी से। हाँ ठीक है, तो आपको मैंने क्या पढ़ा है कि भाई जो मोड होता है ना वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन होगा
और -2 टाइम्स ऑफ मीन होगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मोड है ना, ये बार आपको पास पता है कि अगर मीन को उधर ले आओगे तो मीन इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो, उसने खाली मीन को उठा के इधर ले आए। अरे बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत ही ज्यादा शानदार, मतलब तहलका मचा दिया आप लोग। अब इसको उठा के खाली क्या कर लो, इधर ले आओ, मामला फिट कर लो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कर पाओगे? अब आसान लग रहा है? अरे बोलो हाँ या ना कि सर जी बहुत आसान लग रहा है, मतलब हमें कोई परेशानी ही नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि हमें अब सब कुछ आ रहा है। बोलो भाई जनता, हाँ या ना? क्या सभी बालक बालिकाओं को आसान लग रहा है? क्या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं, ना कोई दिक्कत है ना कोई परेशानी है, बस बात सबको समझ में आनी है। अब इससे ज्यादा क्या दिक्कत किसी को हो पानी है। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, खुश हो गए सब, कह रहे बस सर जी अब मजा ही आ गया। हमने कहा भाई जरा ये बता दो, अब पेपर के क्वेश्चन उठाते हैं और अंकों का माध्य कितना आएगा, जरा सब के सब कमेंट बॉक्स में बताते हैं भाई। बताओ भाई जरा जल्दी से। जनता खुश? ठीक है, चलो कोई परेशान ना हो, एकदम आराम से समझना भाई। हमको माध्य बताना, हमने कहा 3 अक्षर का माध्य, बोले तो 3 अक्षर का औसत। अब सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या डिवाइड कर दो, तो भैया कितना आ रहा, जरा जोड़ लो। 10 2 12, 12 1 13, 13 7 20, 10 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35, 35 10 45, कितना आ गया? सबको जोड़ ला तो 10 आ गया। 70 आएगा ना, सभी को जोड़ोगे 70/7 यानी कि 10 आ गया। क्लियर है भाई? जनता कोई परेशानी नहीं, एकदम क्लियर। 70/7 बोले तो 10 आ गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। बताओ भैया पेपर का क्वेश्चन, सब जितना भी पीवीएस का आज तक क्वेश्चन है ना, मेरी जनता के यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व कर रखा है, कोई परेशानी बात नहीं है। एक बार शेयर मारो, जल्दी से 3000 बच्चा होने वाला है, सब एक साथ आ जाइए और जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा माध्य माध्यिका को खत्म करते हैं। क्या कहता है माध्य और माध्यिका? आपको 4 और 5 दे रखा, जरा बहुलक बताओ कितना आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एकदम मजा आ जाएगा। ऐसी बात से क्वेश्चन तो है ही आपके पास, बहुत बढ़िया। चलो भाई बड़ा जल्दी से बता दो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। कुछ करना नहीं, एक बार ध्यान से समझना। क्या भैया, जो मोड होता था ना, यानी जो आपका बहुलक होता था, वो होता था 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। मैंने कहा इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, स्टैटिक्स पे, अदरवाइज मामला गड़बड़ा जाएगा लास्ट में जाके। अभी जब मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कराऊंगा तब जाके मामला, अभी लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन में कराऊंगा, इसलिए सत्संग को छोड़ के ना जाना, अदरवाइज आपको परेशानी हो जाएगी फिर। देखो उसने कहा है कि बहुलक बताना है, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, और मीडियन आपके पास 5 दे रखा है, और 2 टाइम्स ऑफ मीन यहाँ पे 4 दे रखा है। तो 15 में से 4 दूनी 8 घटा दो, आंसर कितना आ गया? 7। क्या बात बिल्कुल क्लियर? मजा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना मजा? फिर तो ठीक ही है, फिर तो क्या ही चाहिए। ठीक है, अगले पे आते हैं। बहुत बढ़िया। उसने कहा कि माध्यिका पता है और बहुलक पता है। ये बताओ भैया कि आपका जो है इसका माध्य क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, जरा जल्दी से बता दो भाई। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से बताना है और हर चीज को यहाँ पे छू दाना है। बहुत बढ़िया, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कुछ नहीं करना भाई, हमसे क्या दे रखा, मीन पूछा है ना, तो आपको पता भाई जो मोड होता है ना, जो बहुलक होता है, वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और -2 टाइम्स ऑफ मोड होता है। सीधी सी बात है, अरे यही तो होता है। और आपको बस मोड दे रखा है कि जो इसका बहुलक है वो 7 दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ 5 -2 टाइम्स ऑफ मीन, यही तो दे रखा है। तो 7 5 या 15, इसको इधर ले आओगे तो -8 हो गया, 7 में से 15 घटाओगे तो -8 बराबर 2 टाइम्स ऑफ मीन। आप काटो पीटो, 2 प्लस से प्लस काटो, ये काटो, तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। जनता क्या आ रहा है? 4 क्या? बस खत्म। 8 देखो, इनको पटक के मारो भैया, कहाँ 8 वाले? और एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो, क्योंकि 3000 बच्चा ऑलरेडी लाइव हो चुका भाई। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, मजा ही आ गया। बताओ, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, जोरदार तरीके से सभी के सभी आ जाइए। और आज का टारगेट बस 4000 बच्चों का है, तो हर बच्चा आई थिंक इसको तुरंत ही कर देगा। और जल्दी से आ जाइए, जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आज हैं और कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन आज आप सभी के सामने बने हुए हैं, जो कि बहुत वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन आज के दिन के। बहुत बढ़िया। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना आसान है, हमें इसका बहुलक बताना है। सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? या तो 2 है या तो 3 है। 2 कितनी बार? 1 2 3 4 और 5 6, 2 है 6 बार। 3 कितनी बार? 1 2 3 4 ही बार है। तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार दिखेगा वही क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं आएगा। हमने कहा चलो इसका बताओ भाई, इसका बहुलक क्या आएगा, इसका मोड क्या आएगा, है ना? बताइए जरा जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद। बताओ भाई इसका बहुलक क्या आएगा, इसका मोड क्या आएगा? ठीक है, जल्दी से बताइए, बिना किसी गलती का, बिना किसी प्रॉब्लम का, आराम से बताओ भाई क्या आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, सर जी क्या नहीं आएगा, सब बता दीजिए। चलो अब यहां जरा देख लो ध्यान से। तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 ही बार है 2, और 3 1 2
3 4 5, तो 3 आंसर हो गया। 3 आंसर आएगा, 2 नहीं आएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला, मार खा जाओगे, फिर सुधर जाओगे एक बार में। समझ में आ गया ना कि 2 होगा कि 3 होगा? बोलो भाई, समझ में आ गया सभी को? कोई परेशानी जनता को? कोई दिक्कत नहीं? तो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा सा। चलो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, माध्य और माध्यिका दे रखा, बहुलक बताओ कितना आएगा। एकदम फॉर्मूला रटा जाओगे आज, पूरा का पूरा फॉर्मूला ही रट जाओगे, मतलब कुछ फॉर्मूले में बचा नहीं जाएगा। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो ना क्वेश्चन की कि कुछ फॉर्मूले में आपके पास बचा ही नहीं रह जाए कि फॉर्मूला में भी कुछ बचा रह गया क्या। बताओ भाई, सब के सब जरा जल्दी से बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला रट जाओ भाई। चलो, कितने क्या हमें चाहिए? बहुलक। और बहुलक क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। मीडियन आपको दे रखा है 4, 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीडियन दे रखा है 6, 4 3 12, 12 में से 6 दूनी 12, 12 में से 12 घटाओ, ये तो आंसर 0 आ जा रहा है, 10 आ रहा है। आपको निकालना विकलक का बहुलक, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। मीडियन आपके पास दे रखा है यहाँ पे, अच्छा इसमें उल्टा लिख दिया, एक्चुअली में अंग्रेजी हिंदी में उल्टा लिख दिया है, ठीक है, हिंदी में उल्टा लिख दिया यहाँ पे इसने, तो हिंदी में इसको सही कर लेना। ये पहले एक्चुअली में माध्यिका है, ठीक है, और फिर माध्य है, ये बात याद रखना, हिंदी में उसने उल्टा लिख दिया। तो 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका है 6 और 2 टाइम्स ऑफ मीन है यानी कि 4, तो 12 माइनस 4 दूनी 8, आंसर कितना आ जाएगा? 18 माइनस 8, यानी आंसर आपके पास 10 आ गया। ठीक, 10 आ जाएगा। हिंदी में उसने उल्टा लिख दिया है, याद रखिएगा, हिंदी में, हाँ हिंदी में उसने उल्टा लिख दिया, ठीक है, हिंदी में उल्टा लिख दिया था उसने, तो उसको सीधा कर लेना, बात खत्म कर लेना। अरे बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जिंदाबाद। हमने अगला क्वेश्चन पूछा, बता पाओगे क्या? इसका माध्य पूछा गया, क्या होगा? इसका बंटन का जो माध्य है वो क्या होगा? और माध्य मतलब बोले तो इसका मीन पूछा गया, क्या मीन पूछा गया, क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बहुलक में बहुत सारी संख्या आपको समान हो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस चीज के बारे में बिल्कुल जो है गलत फैमिली में आप मत रहा करिएगा कि भाई बहुत सारी संख्याएं समान हो, ऐसा वो क्वेश्चन नहीं देगा। वो बहुलक पूछा है ना आपसे, और बहुलक इसीलिए तो पूछ रहा कि इसमें सारी संख्याएं जो होंगी समान नहीं होंगी। तो अगर कोई ऐसा कहता भी है तो ऐसा कभी भी नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब सबको जोड़ लो और जितनी संख्याएं डिवाइड कर लो, कितना आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, सभी को जोड़ो, बहुत तगड़ा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, जोड़ लो भाई। तो 4 3 7, 7 6 13, 13 4 17 और 17 और वो 9 26, 26 1 27, 27 और 4 31, 31 और 7 38, 38 और 9 47, लास्ट में आज 7, यहाँ हो गए 4 कैरी, बड़ा नंबर हो रहा। 5 2 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 7 24, 24 और 2 26, 26 और 5 31, 31 6 37, 37 2 38, 38 और 6 44, 44 और 4 48 आ रहा, 487 आ रहा है क्या? संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं, तो सीधे आंसर 48.7 हो गया। यही आ रहा, 49 आ रहा है कि भाई 48 आ रहा है? देख लो एक बार, 49 आ रहा है कि 48 आ रहा है? क्या आ रहा, 49 आ रहा है कि 48 आ रहा है? देख लो, मुझे आंसर एक्चुअली पता नहीं है। अगर 49 आ रहा तो 49 कर लो, और अगर 48 आ रहा तो भाई 48 कर दो। क्या आ रहा भाई जनता के? 49 की 48, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 49 ही आ रहा है, 49 आ रहा है तो फिर 49 पे लगा लो, है ना, हमने कहीं कोई मिस्टेक कर रखा होगा, 49 पे लगा लेना। अगर देख लेना जैसा भी जो भी आ रहा होगा, ठीक है, मैंने जोड़ा नहीं है सही से, और ध्यान जोड़ने पे नहीं है, ध्यान कॉन्सेप्ट पे समझाने का। अगले क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में बड़े बनते हैं, जरा जल्दी से बताओ, हाँ है ना, बताओ भाई, बताओ भाई, सबके सब कैसे कर पाओगे? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में। मकर संक्रांति बहुत है, बहुत ही मकर संक्रांति आप सभी को पता है। चलो ठीक है, आओ भाई जनता, अरे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा देखते हैं भाई, है ना, बहुत बढ़िया, कालीन भैया लग रहे हैं हम, अच्छा ठीक है। फिर तो कहता है इसका माध्य और माध्यिका का अंतर बताओ। माध्य मतलब होता है सबको जोड़ के जितनी संख्या हो डिवाइड कर लो, तो 3 2 5, 5 4 9, 9 10 19, 19 और 16, 19 और 8 9 और 17 27, और 27 और 8 35, और संख्याएं कितनी? 2 2 4 2 6 1 7, यानी इसका जो माध्य होगा वो तो 5 आ जाएगा। अब माध्यिका निकालना है। माध्यिका क्या होता है? अगर संख्याएं असेंडिंग, देखो असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? सभी संख्याएं 2 3 4 5 सब असेंडिंग ऑर्डर में है। अब भैया बीच वाली संख्या जो निकाल लो, तो 3 संख्या इधर करो, 3 संख्या इधर करो, बीच वाली संख्या आ गई 5।
तो इसका जो माध्यिका है वो भी कितना आ गया, 5 आ गया। 5 में से 5 घटा लो, 0 आ गया। क्या जनता की बात खत्म हो गया? क्या सभी का हीरो वाला मामला बना कि नहीं बना? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब डर लग रहा है क्या? बोलो, डर लग रहा है आपको? अब लग रहा है मीन मीडियम बोर्ड इतना ज्यादा कठिन था, कितना आसान क्वेश्चन था मीन मीडियम बोर्ड से। तो मीन बोले तो औसत और मीडियन बोले तो माध्यिका, और माध्यिका का मामला मतलब ये समझ में आ गया कि सभी को पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो और फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो बिना किसी परेशानी का। अरे हाँ या ना, कितना आसान हो गया। लग रहा है सभी को कि सर जी वाकई बड़ा आसान हो गया, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप सभी के लिए आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। बताओ भाई क्या होगा? सही है आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही तागड़ा, तहलका मचा दिए, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, मजा आ गया, ठीक है। चलो भाई बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। मीडियन का फॉर्मूला कह रहे हैं यूज करा, फॉर्मूला यूज करा देते, चलो करा देंगे, इसी वाले क्वेश्चन में करा देंगे। क्या करना है? माध्य और माध्यिका बताना है कितना। तो माध्य मतलब तो कुछ है ही नहीं, सबको जोड़ो और जितनी संख्या है डिवाइड कर दो। जोड़ो भाई, जरा जोड़ लोगे आप लोग? कर तो लोगे आप, क्या ही मैं जोड़ू बार बार, है ना, है ना, कर लोगे? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद कह रहे हैं, जोड़। अच्छा चलो जोड़ ही लेते। 4 2 6 6 12 और 12 और 13 7 20, 20 10 30 2 32, 32 और 7 39। लेकिन जोड़ लो यार, आप ही लोग जोड़ लो, है ना, क्या ही इतना कौन जोड़ने जाए। जोड़ लेना, जो भी आंसर आएगा निकाल लेना या होमवर्क में लिख लेना, ठीक। अच्छा, लेकिन इसका मीडियन निकालने का मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक। मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन यानी माध्यिका। पहले संख्याएं देखो कितना है। जो बच्चा कह रहा है फॉर्मूला सर जी बता दीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्याएं कितनी है? n बराबर 8 है। 8 इवन है कि ऑड नंबर है? आप कहोगे सर जी इवन नंबर है ना। अगर n जो है वो इवन संख्या आ जाती है तो याद रखना n/2 यानी इवन बाई 2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स बाई 2 कर देना। मतलब कि 8/2 यानी सब आपको है ही असेंडिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं। 8/2 यानी चौथा, 1 2 3 4, चौथा और प्लस 5वां, तो चौथा और प्लस 5वां/2 यानी 14/2, यानी इसका तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है अब आप उसको निकाल लेना और उसमें से फिर इसको माइनस कर लेना, आपके आंसर सिंपल तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? तो मीडियन क्या फॉर्मूले से निकाल लोगे क्या? पक्का है? फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अगर इवन दे रखेगा तो सिंपल सी बात आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं मामला क्या कहता है भाई। देखो अंतर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखो अंतर वाला है। पहले इसमें देखिए मीडियन क्या, ये वही क्वेश्चन है क्या? ये तो वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो अंतर वाला है। इसमें देख लो पहले मीडियन कितनी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे ऑड नंबर है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे ऑड नंबर, एचडी भी बता देंगे, डोंट वरी दादा, है ना। मैं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। चलो भाई जरा जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत बढ़िया, चलो आओ जरा देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा समझो। आपको बहुलक बताना है यार। बहुलक तो ऐसे बता ही सकते हो, यानी अगर आपको मोड बताना है तो मोड तो ऐसे ही बता सकते हो, जो सबसे ज्यादा बार दिखे। कौन दिख रहा है? और मेरी नजर में सबसे ज्यादा बार मुझे लग रहा है कि 2 ही दिख रहा है। 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, लेकिन 3 सिर्फ 2 जगह है। तो सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है। अरे बोलो हाँ या ना। तो भाई बहुलक तो मोड तो आपने बता लिया, लेकिन आपको यहां पे क्या होगा? चाहिए मीडियन। मीडियन कैसे निकालोगे? तो मीडियन हम तभी निकाल पाएंगे जब ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, एक छोटे से लेके बड़े क्रम में अलग हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको छोटे से अरेंज करो। तो 2 कितनी बार है? 3 बार है। 1 2 और 3। फिर 3 कितनी बार है? 1 2 बार है, तो 3 को लिख दो 2 बार। फिर 4 कितनी बार है? 1 और 2 2 बार है, तो 4 2 बार लिख दिया। फिर 5 कितनी बार है? 1 बार है। 6 कितनी बार है? 1 बार है। और 7 कितनी बार है? 1 बार है। और 6 आपके पास 6 2 बार है। 6 कितनी बार है? 2 बार है। और 7 कितनी बार है? 1 बार है। ठीक, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, इसके बाद आपको मीडियन निकालना। तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो n कितना आ गया? ऑड आ गया ना, कुछ ज्यादा नहीं करना। आपको पता अगर 11 आएगा तो 3 2 5 इधर कर लो संख्या, और 3 2 5 संख्या इधर कर लो, ऐसे आंसर 4 आएगा। इस लेकिन हम ऐसे भी लगा सकते हैं, n+1/2 से भी लगा सकते हैं। मतलब 11 + 1 12/2। 12/2 का मतलब आ गया आपका छठा वाला। तो छठा गिन लो संख्या कौन सी है? चौथी संख्या है। तो आपका कितना आ जाएगा? 4 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। 6th टर्म में कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 आपका इसका मीडियन आ गया। ये 2 आ गया, 2 घटा लो तो 2 आ जाएगा। आ गया माइनस। समझ में आ गया बात कैसे हो गया?
अच्छा ठीक है। अच्छा कह रहे इस वाले चीज में मैंने एक फॉर्मूला में आपको हल्का सा मिस्टेक साथ कर रखी थी, n+1/2 है ना। कौन सा वाला? ये जो फॉर्मूला मैंने करा रखा था ये एक्चुअली में ऑड संख्या के लिए n+1/2 है पूरा का पूरा, ठीक है, n+1/2 है अगर ऑड संख्या आती है। वैसे फॉर्मूला यूज मैं कभी करता ही नहीं, इसी वजह से आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अरे हाँ या ना बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चले भैया अगले क्वेश्चन पे एक बच्चा कह रहा सर जी घंटा ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। हमने कहा बस इसी वजह से आपका जो सिलेक्शन रुका हुआ, परेशान ना हो। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो गए। ये भी अभी हमने कराया नहीं कराया, ये तो हो गया, वही वाला क्वेश्चन था ना जिसमें आपके बड़े बड़े आ रहे थे, आंसर्स क्लियर हो गया भाई। चलो चलो बताओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन। बताओ भैया क्या हो पाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। पहले इस क्वेश्चन को चलो भाई आया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एकदम घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अरिथमेटिक मीन आता वो भी करा देंगे। चलो भाई आ जाओ जरा देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई संख्या दे रखी 4, 10 समथिंग 12, 13 और 21। इसका कहता है इसका जो माध्य है ना वो सेम एज बहुलक, बहुलक के ही बराबर है। यानी बोले तो क्या इसका जो मीन है ना वो बराबर है किसके? इसके बहुलक यानी मोड के। अच्छा कहां गए घंटा वाला बच्चा? ये जरा बताओ भैया, ये वाला कैसे कर पाएंगे? बताओ भाई, घंटा वाला बच्चा कहां गया? ये वाला कैसे कर पाएगा बच्चा मेरा? अब तो कमेंट ही नहीं है। हमें लगा इस क्वेश्चन को देख के साथ भाग तो नहीं गया, डर और तो नहीं गया, आए डर और तो नहीं गया भाई ये क्वेश्चन क्या कर दिया सर जी, ये तो अलग ही लेवल पे आप चले गए। हम तो सोचे कि सर जी वो वाले काले आसान आसान कराएंगे। चलो कोई बात नहीं, हो जाता बेटा, है ना। जिस चैनल से आओ बेटा आप उसी चैनल वापस चले जाना है, हाँ आना नहीं दोबारा। चलो क्लियर हो गया। चलो बताओ भाई कैसे कर पाओगे, ध्यान से जरा बताना एकदम आराम तरीके से। अब इस क्वेश्चन में देखो एक चीज मुझे ये बताना कि माध्य निकालना है ना, और माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ो, सभी संख्याओं को जोड़ो और डिवाइड बाई जितनी संख्या उससे डिवाइड कर लो। तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के संख्याएं कितनी है? 6 संख्या है। सीधी सी बात तो यही हो गया ना। अब जरा दूसरी बात तो समझना मेरी बात को, क्या मैं इसको और थोड़ा छोटा लिख दूं जोड़ जाड़ के ताकि आपको कठिन ना लगे, थोड़ा मैं छोटा लिख देता हूं। तो इसका जो मीन आएगा वो याद रखिएगा, जो इसका मीन आएगा वो कितना आएगा? 10 4 14, 14 2 16, 16 10 26, 26 3 29, 29 10 39 40 और 40 20 60। तो 60 प्लस a/3 और 3 6 संख्या, यही तो इसका मीन आएगा। बोलो हाँ या ना। एकदम ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, मजा आ जाएगा। यही तो इसका मीन आएगा। लेकिन दूसरी चीज जो है वो चीज समझना, क्या उसने कहा कि बहुलक भी उतना ही ना जितना कि मीन है। इसका मतलब हमें वहां पे कोई ऐसा टर्म रखना है जितना उसका मीन उतना उसका बहुलक। अगर यहां पे 10 रख दोगे तो इस पूरे का बहुलक, इस पूरे का मोड क्या 10 आ जाएगा? एकदम ध्यान से सुनना, बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमने यहां 10 रख लिया तो इस पूरे का मोड क्या 10 आएगा? तो अगर इसका मोड 10 आ गया इसका मतलब मीन भी 10 आना चाहिए। तो जब मीन में एक ही जगह पे आप 10 रखोगे तो क्या ये 10 आ रहा है? क्या ये तो 70/6 आ जा रहा है ना, और आपको तो 10 लाना था। इसका मतलब 10 ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। क्या 10.75 हो सकता है क्या एक ही जगह पर? हो ही नहीं सकता भाई, हमें तो मोड भी तो बराबर करना है, तो 10.75 भी नहीं हो सकता। अब जरा 12 रखते हैं, अब जरा हो जाओ 12 रखते हैं और देखते हैं भैया 12 पे आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने यहां पे 12 रख दिया तो अब 12 आपको 2 बार दिख गया, और इस पूरे इक्वेशन का जो आपका मोड आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। यानी अब यहां पे एक ही जगह पे रखोगे 12 तो आपको पता 6, तो 72/6 जैसे करोगे इसका जो मीन होगा वो भी 12 आ जाएगा। तो ये भी 12 और वो भी 12, सब कुछ 12, हर जगह 12। और भाई यहां पे आंसर भी कितना आ गया? 12 आ गया। क्या जनता को बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत दिक्कत, बहुत ही बेहतरीन। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भाई? हो गया? कोई परेशानी? सिंपल सा है। तो हम यहां 12 रख देंगे तो पूरे इक्वेशन का मोड बोले तो बहुलक भी 12 आ गया, और 12 रखने पे इसका मीन भी 12 आ गया, और मोड और मीन दोनों के दोनों संख्या एकदम बराबर हो गई। अरे भाई बच्चा है कि नहीं बच्चा? बहुत बढ़िया। नहीं भाई किसी बच्चे को कोई ब्लॉक नहीं करेगा भाई, घंटा वाला बच्चा हो चाहे जैसा भी हो सकता है कभी कभी, है ना। बच्चा जो है एक्चुअली में जो है इतना ज़्यादा किसी चैनल वाले ने भड़का दिया होता है उसको कि भाई उनके चैनल पे जाओ, वहाँ बच्चा पढ़ा रहे हैं, आप जाओ वहाँ बर्बाद करना उनको, है ना। हमने कहा बर्बाद करने वाले तो बड़े आते हैं, इसके लिए वो परेशान ना हो, दूसरे चैनल में बर्बाद ना हो, बर्बाद करने के लिए अपने ही बहुत है। चलो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। भी आओ बताओ, जल्दी से बताओ भाई। बहुत तगड़ा,
बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन और बहुत जिंदाबाद। भाई जल्दी से जरा शेयर करो सबके सब। अरे माध्य और विचलन पूछता वो भी बता देंगे, परेशान नहीं हुआ जाता। आप लोग परेशान हो तो सर जी ये बताओ वो बताओ, बहुत सारी चीजें अभी जो है आपको करा देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल ना परेशान हो। सिर्फ एक चीज याद रखो, जल्दी से जितना हो पाए उतना पहले सबके सब शेयर मारो, भयंकर तरीके से शेयर मारो, है ना। चलो भाई जल्दी से सबके सब शेयर मारो, जितना हो पाए उतना शेयर मारो, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार तरीके से शेयर मारना भाई। भैया और यहाँ पे ये कौन बोल रहा है एक दूसरे भाई, अपने भाई बहनों का ऐसा नहीं बोला जाता है ना। आओ जरा देखते हैं, बताओ, घबराना बिल्कुल नहीं है। 2 4 6 8 और 2n तक की संख्या जा रही, कितना 2 4 6 8 2n तक संख्या। उसने कहा इसका बताओ माध्य कितना होगा। देखो घबराओ नहीं, लिखा क्या 2 4 6 8 करते 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 2n तक का। अच्छा माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है? सभी संख्याओं का सम डिवाइड बाय जितनी संख्या, यही तो होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो अगर यहां पे 2 कॉमन ले लो तो क्या ब्रैकेट में क्या बचा, 1 2 3 4 करते 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 n तक का। अच्छा अब आपको मीन बताना, मीन मतलब छोड़ो इस सभी संख्याओं का सम ऑफ बाय जितनी संख्या है। यार इसका सम तो बता ही लोगे ना, 1 से लेके n तक की संख्याओं को जोड़ते कैसे हो, n प्लस 1/2 जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो। और डिवाइड बाय कितनी संख्या है, तो 1 से लेके n तक की बोले तो n संख्या है, और बाहर तो 2 का मल्टीप्लाई लगा ही लगा। ये n से ये n कटा, ये 2 से आपका ये 2 कटेगा, आंसर फाइनल और फाइनल n+1 आ जाएगा। अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भाई? अरे हाँ या ना, आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? कितना आराम से क्वेश्चन है, कि आराम से कर पाओगे भाई, है ना। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। मतलब पेपर का कोई क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, जब पेपर में जाके आप बैठोगे फिर कहोगे सर जी आप क्या ही बताएं, सब कुछ तो आ ही गया था। अगर ना विश्वास हो ना तो सिर्फ हमारे एक वीडियो का जादू देख लेना, पूरे यूट्यूब पे 5 लाख बच्चा उस वीडियो को देख चुका है, और आप विश्वास मानो सिर्फ उसी वीडियो को देख लो तो आप 16 क्वेश्चन से ऊपर तो ऐसे धुआं उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि उसमें एडवांस नहीं मैंने पढ़ाया। अभी मैं सारे एडवांस का एक वीडियो कंपाइल कर रहा हूं जो कि बड़ा तगड़ा वीडियो होगा, और वो आपको जल्दी इसी संडे तक का मिल जाएगा। फिर तो कहोगे सर जी बस एक काम करो, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। 11 के पहले 25 गुणज का औसत क्या होगा, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बताओ भाई कैसे कर पाओगे? अब जरा समझना, 11 का पहला गुणज 11, दूसरा 22, तीसरा 23, इस तरीके से 25 गुणज तक का आपको जाना, यानी 25वां होगा 11 गुणे 25। अरे होगा कि नहीं होगा जनता? अगर हमने यहां पे 11 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 1 + 2 + 3 करते 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 25 तक की संख्याएं हैं कि नहीं है? मतलब 1 2 3 करते करते 25 तक की संख्याएं हैं कि नहीं है ना। और हमें इनका औसत बताना, बोले तो माध्य बताना। माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ो और डिवाइड बाय जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो। अब 1 से लेकर 25 तक की संख्या जोड़ने का होता है n+1 और बाई 2, और डिवाइड बाय कितनी संख्या है, तो डिवाइड बाय 25 संख्या है। और बाहर 11 तो आपने लगा ही रखा है, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई हो ही रखा है। 25 से 25 काटोगे, 2 से काटोगे 13, 11 गुणे 13, आंसर 143। क्या बात सभी को समझ में आलिस? अरे हाँ या ना? अब बताओ क्या इससे बाहर कुछ भी पूछा जाने वाला है क्या भाई? अरे हाँ या ना? नहीं, कोई वही पूछा नहीं, इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। तो क्या करा जाए? बहुत बढ़िया कह रहे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जिंदाबाद। सर जी कुछ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में, तो तहलका मचा रखा है। तो क्या मीन क्लियर हुआ भाई जनता? क्या मीडियन क्लियर हुआ? और क्या मोड क्लियर हुआ? तो अब थोड़ा सा जाके आज बढ़ाया जाए। आए स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ोगे? पढ़ाया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन। आओ जरा पढ़ाते स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। मीन मीडियन मोड का तो आपने ऐसे धुआं उड़ा दिया कि वो भी सोच रहोगे भाई किस दुनिया में हम आ गए थे, है ना। गलती तो हमने नहीं कर दी ऐसे जगह पे आने के बाद। अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या होता है आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन, और आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट से बच्चा ज़्यादा इतना स्टैंडर्ड क्यों करने लगता है, इतना डेविएशन क्यों होने लगता है बच्चों में। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। 3500 बच्चे से ऊपर मुझे लाइव दिखना चाहिए भाई, वो आपके ऊपर है, ऊपर दिखना चाहिए। आपके चाहे जो भी करो, मुझे नहीं मतलब। जल्दी से भाई शेयर करो जितना हो पाए वो। अब आते हैं मानक विचलन पे। मानक विचलन बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बताओ ये कैसे कर पाओगे? मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कर पाएंगे? ठीक, चलो, बहुत गर्दा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। तो मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन पेपर में हर बार आते हैं और हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट
आपको ध्यान से अगर ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे तो एकदम इजी तरीके से कर पाओगे, है ना, सभी के सभी। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को कैसे कर पाएंगे, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। मैं जो एग्जांपल आपको समझाता हूं, जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड एचडी। देखो यहां भी आपको हिंदी ही ज्यादा, इंग्लिश ही ज्यादा प्रेफर करना पड़ेगा, अदरवाइज मामला आपका गड़बड़ा जाएगा, है ना। हिंदी ही ज्यादा प्रेफर करोगे तभी, अदरवाइज मामला गड़बड़ा जाएगा और चीजें आपको फिर समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि मैं सिंपल से आपको कराता हूं, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले चल तो ले कर तो ले भाई, ध्यान से समझते हैं, आओ जरा देखते हैं। बहुत बढ़िया, हमने कहा 12 10 10 8 10 8, मतलब कि इसका बताओ भाई, 12 10 10 8 10 8, 12 10 10 8, 12 10 10 8 10 8, 12 10 10, 12 10 10। बताओ इसका एचडी कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ये पेपर में ऐसे आएगा। अब बताओ भाई सभी लोग पहले अपना अपना सबके सब दिमाग लगा दो, कैसे निकाल पाओगे। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, बाकी सबके बारे में दूर की बात है, पहले सिर्फ इसका एचडी बताओ भाई। बताओ भाई सर डीआई क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, यही नहीं पता आपको डीआई क्या होता है। हमने कहा तो भाई क्वेश्चन चलो ना आता तो बात अलग हो, लेकिन ये पूछा सर जी डीआई क्या होता है, पहले तो यही बता दो। क्वेश्चन तो सब बहुत दूर की बात है। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, जल्दी से बताओ भाई डीआई क्या होता है। चलो भाई बताओ जल्दी से, पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। कहीं कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कितना बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा अगर उससे मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जरा जल्दी से बताओ कितना ऐसा बच्चा है वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाओगे, 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 ठीक है। जरा समझते हैं कैसे कर पाओगे। देखो हमने यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है तो आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, जरा समझो। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो फर्स्ट आपको उसका मीन निकालना पड़ता है। मीन निकालने का मतलब यह होता है सभी संख्याओं का सम और डिवाइड बाय जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि सभी संख्याओं को जोड़ो, तो मीन में जोड़ोगे तो 12 प्लस 10 कितना आ रहा है, बताते चलना भैया, सबके सब जोड़ लो। आप सभी काफी तेज हो जोड़ने में, जल्दी से जोड़ो भाई, तभी ना आपने इतना जल्दी चैनल पे इतने सारे बच्चों को जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ रहा भाई, 90 आ रहा है। 90/9 यानी कि इसका कितना आ गया, ये 10 आ गया। कोई परेशानी नहीं। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो इसका मीन है वो तो 10 आ गया। अरे बोलो हाँ है ना, क्या सभी का 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरा टर्म। पहला हमने यहां पर यह कॉन्सेप्ट लगा लिया कि सबसे पहले हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन निकालना है, तो सभी संख्याओं को मीन पहले निकाल लो। अब आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन की पारी। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम ध्यान से समझना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें, एकदम ध्यान से समझना है। मीन आपने निकाल लिया ना, ठीक है। अब जब आपने मीन निकाल लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक काम बस आपको करना है, वो जरा समझना। ये बताओ मीन कितना आया था, 10 आया था ना। अब जो भी मीन आता है उसमें से जो संख्याएं दी होती हैं उसको माइनस करके स्क्वायर करते चले जाओ। जो संख्याएं दी होती हैं उसको माइनस करके स्क्वायर करते चलो। जैसे कि मीन आपका 10 आया था ना, 10 से 12 माइनस करोगे तो 2 आएगा। प्लस माइनस 2 से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, और स्क्वायर से तो कोई मतलब ही नहीं होता प्लस माइनस 2 का। स्क्वायर माइनस करो, माइनस करोगे 2 का स्क्वायर, 10 में से 10 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर 10 में से 10 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। 10 में से 8 माइनस करोगे तो आपको पता है 2 का स्क्वायर, 10 में से 10 फिर 0, 10 में से 8 यानी 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, बाकी 0 का स्क्वायर, फिर आपकी 0 का स्क्वायर, और कुल मिला के संख्याएं थी आपके पास 9। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 8, 4 12, 4 16, तो 16/9 आ गया अंडर रूट में, और अंडर रूट में 16/9 बोले तो 4/3। क्या सारी जनता को बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ खाली। इतना आसान सर जी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि वाकई इतना आसान पेपर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बहुत शानदार, अरे बहुत इजी, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्या सारी जनता को बात समझ में आया? एक बार फिर से समझना कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, तो हम कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे जरा ध्यान से समझना एकदम। क्या सबसे पहले अगर कभी भी हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहेगा, बोले तो मानक विचलन कहेगा, तो हम सबसे पहले मीन निकाल लेंगे। ओके, अच्छा, जब मीन निकाल लेंगे तो मीन में निकालने के बाद जो भी संख्या दे रखी है मीन से उसी को माइनस करते 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 स्क्वायर चले जाओ, बस बात खत्म हो गई। अरे हाँ या ना, क्लियर भैया? एक और क्वेश्चन दे, कर पाओगे? एकदम सोच रहे ना कि हाँ सर जी कर पाएंगे तभी बोलना, ऐसे नहीं कि बोल दिया बस कर ही नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन लेके बैठे हुए एक किनारे में। बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। ठीक है, फिर तो आओ जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं।
इसी टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं ना, क्या ही चेंज करते हैं डाटा का। अगर डाटा चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ना मीन सही से निकल पाएगा, ना ही आपको वो हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मीन फिर उल्टा सीधा आ जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत ही होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं, है ना। चलो ठीक है, फिर हमने कहा 12 10 12 10 10 8 10 8, 12 10 10 8 10 8, देन 12। चलो इतने का ही बता दो, ज्यादा नहीं लेते। फाइंड एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन। 3 3 6 सात ही संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं सात ही कैसे हो रही है। 12 10 10 8 10 8 12। अच्छा यहाँ पर 9 संख्या थी ना, तो हमने यहाँ पे 20 माइनस किया, बोले तो 70 आएगा। तो ठीक है, चलो बताओ भाई, इसका बताओ एच डी बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम जर तरह तरीके से आ जाओ। और भैया लाइक की कमी तो होनी चाहिए, और जो बच्चा नया आ रहा सब के सब जल्दी सब्सक्राइब कर लो, है ना। क्योंकि हम लोग जल्दी जैसे ही 7 लाख पे होंगे ना, तो सत्यम सर की जो बैकएंड की पूरी टीम है, उसकी आपको जो है रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। किस तरीके से आपको वहाँ पे रूबरू होना है पूरी की पूरी टीम से, टीम कैसे काम करती है, लोग कैसे हैं यहाँ पे, और किस हिसाब से आपकी जो मेहनत हो रही है यहाँ पे पीछे, वो कैसे कैसे उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलो भाई आज जरा देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो इसका मीन निकालो दादा लोग। तो मीन कितना आएगा, और मीन को बोलते हैं माध्य। तो माध्य कितना आएगा, सभी संख्याओं को जोड़ो और डिवाइड बाय जितनी संख्या उससे डिवाइड कर लो, और सीधे आप बोलोगे सर जी 10 आ जाएगा। क्योंकि सबको जोड़ोगे 70, 70/7 करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब निकालो एच डी। एच डी कैसे निकालोगे, बस कुछ करना ही नहीं है। 10 में से माइनस करो 2 का स्क्वायर, 10 में से 10 माइनस करोगे 0 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर। यही तो आ रहा है, और डिवाइड बाई संख्याओं के साथ। तो 4 4 8 4 12 4 16 आ गया, अंडर रूट में 16/7, यानी तो 4 डिवाइड बाई √7। क्या जनता को बात बिल्कुल क्लियर होगी कि नहीं? क्या भाई तहलका मचा दोगे क्या? कह रहे सर जी पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ सही बात है, क्योंकि हमने बारूद भरने को कहा ना इसमें, कि बारूद भरोगे, जोड़ तो पाते नहीं हो कि जोड़ पाओगे, है ना, है कि नहीं? क्लियर, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये तो सबको समझ में आ गया कि ये क्या होता है, आपका मानक विचलन क्या होता है, वो समझ में आ गया। अगला जो टर्म आता है वो जरा समझते हैं कि अगला टर्म हम क्या समझते हैं। अगला जो हमारे पास टर्म आता है वो आएगा वेरिएंस का, वेरिएंस। अब कहोगे सर जी इंग्लिश में आप बहुत बोल देते हो यार, है एकदम दिमाग खराब होता है। हमने कहा इंग्लिश ही ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस का मतलब होता है विचलन। कहोगे वह सर जी एक ही तो होता था। हमने कहा ठीक है, वेरिएंस का मतलब होता है विसरण। हाँ मजाक नहीं कर रहे हैं, वेरिएंस का मतलब होता है विचलन, वेरिएंस का मतलब होता है विचरण, और विचरण होता है, और वेरिएंस का मतलब होता है विचरण। यहां का तो विचरण, विचरण, और वेरिएंस का मतलब होता है प्रसरण। तो अंग्रेजी ज्यादा आसान है कि हिंदी ज्यादा आसान है? बोलो भाई हाँ या ना। अंग्रेजी ज्यादा आसान है कि हिंदी ज्यादा आसान है? कुछ करना नहीं आपको, वेरिएंस में कुछ भी नहीं करना। परेशान ना होना कि सर जी वेरिएंस क्या होता है। अगर आपसे कभी भी वेरिएंस करेगा तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आता है ना, उसी का स्क्वायर कर दो, वही आंसर हो जाता है। बात खत्म कि नहीं खत्म? नोट कर लो, वेरिएंस अगर कभी भी आपसे कहता है तो जो भी अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है ना दादा, उसी का स्क्वायर कर दो, मामला आपके पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। है जैसे कि हम आते हैं क्वेश्चन पे समझते हैं क्या, कि जैसे मैं कहूंगा इसका वेरिएंस बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर कर दो, मतलब कि 16/9 इसका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं इसका वेरिएंस बताओ कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 4/√7, तो 4/√7 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 16/7 कर दो, यही क्या हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड आपका वेरिएंस हो जाएगा। क्या जनता को इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब आते हैं विचरण गुणांक पे, जो इस बार आ चुका था, 29 तारीख का पेपर था, जिसमें आया था विचरण गुणांक क्या होगा उसके बारे में, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, मैं अभी कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर जी एक बेसिक से बैच ले आइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है। तो एक्चुअली में जो मैं बेसिक से बैच लेकर आऊंगा वो CBT 2 के लिए बैच आएगा। ठीक है, क्योंकि CBT 2 में मैथ्स आएगी अच्छी, और 35 नंबर आने हैं मैथ्स में। तो मैथ्स के लिए एक छोटा सा बैच मैं लेकर आऊंगा फॉर CBT 2, और जिसमें आपको कंप्लीट चीजें आराम से मैं समझाऊंगा कि कैसे 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 क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो वो CBT 2 में आएगा।
ठीक है, वो अभी परेशान है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज आपको, अभी आप सिर्फ और चीजें ध्यान पे देते रहो कि ये देखते रहो, वो देखते रहो, वो सब अभी आप देखते रहो। सारी वीडियो देखो, चैनल पे कितनी वीडियो जा रही हैं, उन चीजों को ध्यान से समझो। एक तो मॉर्निंग की 9 बजे मैं आता ही आता हूं, मैथ्स लेकर आता हूं, ये सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आपको अभी जो है 11:30 बजे आज जो वीडियो जाएगी वो किसके ऊपर जाएगी, वो आपको पता ही है, किसी ना किसी एक टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेकर आते हैं। देन आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि अभी 1 बजे मैं लेकर आऊंगा कि फेज 2, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों का फेज 2 में एग्जाम हो रहा है। अरे हाँ या ना, मैक्सिमम बच्चों का जब फेज 2 में एग्जाम हो रहा है, तो मैक्सिमम बच्चों का जब फेज 2 होगा तो 1 बजे हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में फेज 2 के लिए क्या जरूरी है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके पास आने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो फेज 2 में आएगा। देन 3 बजे तो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि फाइनली कट ऑफ क्या जाने वाली है, और इसी तरीके से आगे सारे के सारे चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन से कॉन्सेप्ट अभी आपको समझने सुनने को मिल रहे हैं। अब जो आते हैं हम यहाँ पे सिर्फ हमने अभी पढ़ा था विचरण क्या होता है, बट अब पढ़ेंगे विचरण गुणांक क्या होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। विचरण नहीं, अब आपसे पूछा विचरण गुणांक क्या होता है। विचरण गुणांक का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये आप पढ़ेंगे। ठीक, अब जरा समझना ये क्या होता है। देखो इसमें कुछ होता नहीं है ना, सिंपल सा होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, एकदम आसान होता है। यही 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था एक्चुअली में। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, जरा समझिएगा कि जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा या पता होगा, डिवाइड बाय मीन कर लेना, इनटू कर लेना 100, बस यही आंसर, बस खत्म। जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, डिवाइड बाय करो मीन, इनटू करो 100, बात खत्म हो गया। ठीक, पक्का हो गया। अरे हाँ या ना, सबको जनता को बात क्लियर हो गया। लगा कि सर जी तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आपने कर लिया, और हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो हमारा नहीं हो पाया। हर बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट मिस हो गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जो बच्चा नया आया, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं बिना सब्सक्राइब के, ये बात याद रखना जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, कुछ करना थोड़ी आपको। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे किसी क्वेश्चन में कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 10 दे रखा है, उसने कहा कि मीन जो है उसका वो 25 दे रखा है, आपसे कहा ये बताओ तो इसका वेरिएंस क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, यानी कि आपसे विचरण गुणांक पूछा तो क्या करो, कुछ नहीं करना भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन 10, कोएफिशिएंट ऑफ ये देखा, मीन दे रखा है इतना, बस 25 चौका 100, 10 चौका 40 हो गया, खत्म हो गया। 50% में दे रखा तो परसेंटेज मार देना, अगर वैसे कर देना, कर पाओगे, हो गया सिंपल। अरे हाँ या ना, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सी सिंपल सी बात। अगला जो आता है वो आता है रेंज के ऊपर क्वेश्चन। रेंज का मतलब होता है कितना उसका परास है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है, रेंज के ऊपर। रेंज मतलब होता है उसका कितना परास है। जैसे कि एग्जांपल मैंने कहा 5, 12, 17, 18, 6, 9, 3, मैंने कहा इसका रेंज बताओ। इसका रेंज मतलब बोले तो परास बताओ क्या होगा। स्प्राइट जैसा क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, स्प्राइट जैसे क्लियर है। पहली क्लास है, मजा आ रहा है कल्पना बेटा, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम ही पढ़ाएंगे, परेशान ना हुआ करो आप लोग, है ना। चलो भाई, तो भाई रेंज पूछेगा तो रेंज में तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, अब 18 दिख रहा, और सबसे छोटी संख्या कौन दिख रहा, 3 दिख रहा, यानी इसका परास कितना आ गया, 15 आ गया। क्या जनता को बात बिल्कुल क्लियर हो गया, कुछ है थोड़ी भाई, सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ी संख्या सही तो है, 15 ही तो आ रहा, तो कैसा 14 आ रहा भाई। सबसे बड़ी संख्या 18 ही तो है, 18 में से 3 माइनस करोगे तो 15 आ गया। तो कभी भी अगर आपसे रेंज पूछा जाएगा तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दो और वही इस क्वेश्चन का रेंज हो जाएगा। क्या जनता को बात एकदम क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई। सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट कर देते पक्का। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं, और आज का जो टारगेट रखते हैं वो रखते हैं मिनिमम 4000 बच्चा यहाँ पे लाइव होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए वो आपको जानना है, वो मुझे नहीं पता कि कैसे 4000 बच्चा होगा, किसी भी तरीके से 4000 बच्चा लाइव होना ही होना चाहिए। ओके चलो भाई, समझते हैं क्या है एलसीएम और क्या है एचसीएफ, आखिर क्या है। तो देखो भाई, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम वाला। तो ये मल्टीपल है ना कि ये फैक्टर है, समझना इस बात को। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एज एग्जांपल में अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह दूं कि 5, 12 और 20 इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आपको सभी के सभी तुरंत बोल दोगे सर जी इसका एलसीएम तो 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 जो है वो 5 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है। और लीस्ट मतलब ये हो गया सबसे छोटी संख्या 60 ऐसी है जो कि तीनों के तीनों संख्याएं से कट रही है। हम चाहे तो यहां पे 180 भी तो आ सकता है,
भाई 180 भी तो सभी को काट रहा है, 120 भी तो आ सकता है, 120 भी तो सभी से कट रहा है, लेकिन लीस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर है, तीनों का जो कॉमन फैक्टर है सबसे छोटा वाला, वही उसके लिए एलसीएम का काम करता है। बोलो बात एलसीएम वाली सभी को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ये एलसीएम होता था। अब एलसीएम निकालने के अनगिनत तरीके हैं, उन अनगिनत तरीकों में हम लोग यहाँ पे 2 4 10 तरीके देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें एलसीएम में है और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, वो चीज समझते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना एलसीएम निकालने के तरीके में, मतलब कि प्रधान कारक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एज एग्जांपल, अब मैं थोड़े से एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन को समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक तो 12 है, एक तो 15 है, इनका एलसीएम बताना है। तो मैंने आपको सबसे पहला मेथड बताया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे निकाल पाएंगे, जरा समझो एक बार ध्यान से। हम सबसे पहले इनका फैक्टर करेंगे। तो जब 12 का आप फैक्टर करोगे तो आप क्या बोलते हो, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। और अगर इसी तरीके से आप 15 का फैक्टर करोगे तो क्या करोगे, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। ऑलवेज ये फैक्टर प्राइम नंबर से ही किए जाते हैं, इसमें तो किसी को कुछ बताना है नहीं कि भाई ये फैक्टर्स कहाँ से करे जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो 12 है ना, ये बराबर आपके पास आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 12 इसके बराबर आ गया। एंड देन 15 है ना, ये आ जाएगा 3 गुणे 5। अब आपको देखना है यहाँ पे जो जो चीजें कॉमन है उसको एक बार लिखोगे और जो कॉमन नहीं है उसको अनगिनत बार, जितनी बार दे रखा वहां। तो 3 दोनों में कॉमन है तो 3 को आपने एक बार लिख लिया, ये कॉमन नहीं था, जो जो बचा रहेगा अब उसको लिख लो, 2 गुणे 2 और गुणे 5। तो आंसर क्या आ गया, 5 या 15 चौके 60, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, क्या 60 सभी का समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना, क्या 60 सभी को समझ में आ गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब हम इस तरीके से जो उसमें कॉमन होता है इनके फैक्टर्स में वो लिख लोगे एक बार, फिर जो आपका बचा रह गया वो लिख लेंगे, पक्का? चलो और मैं अब आता हूं दूसरे, जरा मुझे आप बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपको मैं इस क्वेश्चन कहूंगा, मैंने कहा ये बताओ 16, 72 और 24, इसका एलसीएम कितना आएगा? अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम पूछो जाओ, बताओ कितना आएगा। अभी हम आज बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे एलसीएम और एसटीएफ में, हर तरह की चीजें पढ़ेंगे, हर तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ बचेगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको बहुत तगड़ा देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास आ रही हैं। तो आप सबसे पहले 16 का फैक्टर करोगे तो आप कहोगे सर जी 4 चौका 16 होता है, यानी 4 चौका 16 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। मैंने कहा 72 क्या होता है, आपने कहा सर जी 72 होता है 18 चौका 72, 18 चौक 72। तो आपका देखो 2 दूनी 4 और 18 चौक है ना, तो आपको 18 कैसे बनाओगे? 18 आप बनाओगे कि जब मल्टीप्लाई करोगे कि 9 दूनी 18 या फिर 3 गुणे 3 करोगे, तो 2 गुणे 18 चौक हो गया, 18 चाहिए ना तो 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, क्या ये बन गया 18 चौक 72? ठीक है। 24 चाहिए ना, तो 24 क्या करोगे, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 और दूनी 8 और त्रिक 24। ये इनका फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब इनका आप जो जो कॉमन है लिख लो, जैसे 2 कॉमन है एक बार लिख लो, 2 कॉमन है एक बार लिख लो 2, देन फिर 2 कॉमन है एक बार फिर और 2 लिखो, देन अब कुछ कॉमन नहीं है तो फिर सब लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 समथिंग 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 समथिंग। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 144। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था जहां से हम लोग निकालते हैं एलसीएम को। ये पहला मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन का जिससे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो क्या सबको पहला मेथड समझ में आ गया है? ध्यान से समझिएगा, मैं अभी आपको सिर्फ मेथड पढ़ा रहा हूं ताकि आपको निकालने का तरीका समझ में आए। अभी जब हल्का वाला मेथड पढ़ाऊंगा तब आपको और ज्यादा मजा आएगा और भी कई सारी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी। ओके, नेक्स्ट पे आओ। अगला जो मेथड आता है एलसीएम निकालने का वो होता है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई ये डिवीजन मेथड क्या है, आखिर इसको जरा समझते हैं कि डिवीजन मेथड क्या होता है, जरा समझना। डिवीजन होता है, जैसे मैंने कहा कि 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालो। अब आप यहां पे करोगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब इसको ऐसे लिखो, अब यहां डिवाइड करो 2 से, तो 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देते हैं 2020। जब तक 2 से कटेगा तब तक काटते रहोगे, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। अब क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखो 3 से कटेगा तो 3 लेके जाओ, 3 एकम 3, ये भी कटेगा, 3 पंचे 15 और 5 लिखो। अब 5 से कटेगा तो 1 1 और 1, तो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो ये होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम कैसे एलसीएम निकाल पाते हैं, ये बात आई थिंक आप सभी को अब समझ में आ गई होगी और आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अरे पक्का है कि नहीं पक्का है, हाँ या ना? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो भाई बहुत तगड़ा, सबको सारे के सारे बात समझ में आ गई बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते जरा।
तो मैंने कहा भाई जरा डिवीजन मेथड से मुझे और भी कुछ बताओगे क्या? आपने कहा सर जी बिल्कुल। हमने कहा भाई 20, 30 और 60 का एलसीएम कैसे आएगा? अगर डिवीजन मेथड से करते तो कैसे करते भाई? 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा अगर हम मान लो डिवीजन मेथड से करते तो कैसे करते? अभी सिर्फ ध्यान को देखते रहिए, सारी की सारी चीजें आपको बहुत तगड़ी चीज समझ में आएंगी, बहुत बेहतरीन सभी आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और मजा ही आ जाएगा। आज इस बात को याद रखिएगा, ठीक? हर बच्चा कर लेगा, कोई परेशानी नहीं, तुरंत बनाओगे। वैसे भी आपको इसका 60 पता है तो आपको कुछ खास दिक्कत नहीं है। अदरवाइज 2 से बनाओ 10, 15 और 30 करो, फिर 2 से बनाओ 2 पंचे 10, 15 और 15 करो, फिर 3 से करोगे 5, 15 और 3 पंचे 15 और 5, फिर 5 से करोगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो आपने दो चीज समझा, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ लिया, एक तो डिवीजन मेथड समझ लिया। पक्का हो गया? नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आते हैं अगर मान लो हमारे पास कोई डेसिमल संख्या आ गई ना, तो उसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? डेसिमल संख्या आने का मतलब है जैसे कि मान लो यही आ जाए 0.110, डेसिमल संख्या अगर आ गई हमारे पास 0.12, 0.15, इनका अगर एलसीएम निकालना होगा तो कितना निकालोगे और कितना आएगा एलसीएम? आराम सा है, इजी सा है, ध्यान से करिएगा, बताइएगा कि हाँ सर जी इतना आ जाएगा। जरा जल्दी से बताओ क्या आने वाला है इन सभी संख्याओं का एलसीएम जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाओ और जल्दी से बताओ। एकदम आसान से आज बहुत तगड़ा पढ़ेंगे, मतलब एलसीएम एलसीएम का पूरा जो खाल है वो उधेड़ देंगे। इस बात को याद रखिएगा, जबरदस्त पढ़ने वाले हैं। और 4000 बच्चा दिखना चाहिए, वो आपके ऊपर है, कैसे दिखना चाहिए मुझे कुछ नहीं पता भाई उसके बारे में। तो देखो करते क्या है ना, अगर कभी भी हमारे पास डेसिमल संख्याओं का एलसीएम आ गया तो एकदम ध्यान से समझना कि क्या करते हैं हम इसमें। देखो हमें लग रहा है कि यार सभी का 100 में मल्टीप्लाई कर दो तो मामला एकदम बराबर हो जाएगा, तो आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये संख्या बन गई 10, 12 और 15। अब इसका एलसीएम तो आप निकाल लोगे 60 आएगा, क्योंकि आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो इसीलिए 100 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि आपने 100 का मल्टीप्लाई किया था इसीलिए 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। काटो इसको, आंसर आ गया 0.6। नोट कर लो, तो इनका सभी का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। क्या जनता को बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? तो क्या एलसीएम वाले भी जितने क्वेश्चन होते हैं वो कर पाओगे? पक्का है? सोच लेना। तो क्या कहते हो भाई, अब चला जाए आगे के ऊपर और आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर जहां से एलसीएम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पे करा जाए। पक्का है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या एलसीएम के मामले हैं और क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं। एकदम ध्यान से चलो आ जाओ भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जनता के सामने आ चुका, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, जरा समझते हैं क्या कहता है। 12, 15, 20 और 30 से विभाजित होने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे कोई भी शेषफल ना बचे? मतलब सबसे छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 20, 30 से विभाजित होने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जल्दी से बताओ क्या कहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा, और हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर आपसे कहेगा सबसे छोटी संख्या यानी लीस्ट नंबर होगा, तो भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होता है? एलसीएम होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होता है? एलसीएम होता है। यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन सभी का एलसीएम ले लो। तो सभी का एलसीएम यानी 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना का भैया? 60 आ गया। इसका मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जो 12 से डिवाइड करो, चाहे 15 से करो, चाहे 20 से करो, चाहे 30 से करो, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। और बिल्कुल सही बात भी है, और वो सिर्फ 60 हो जाएगा। क्या जनता की बात बिल्कुल क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? नहीं भाई। चलो अगले देखते आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। कहता है सबसे छोटी संख्या बताओ जिसका 2 गुना कर दो तो वो 12, 18, 21 और आपका 30 से बिल्कुल विभाज्य हो जाए। जिसका अगर हम लोग 2 गुना कर दे तो वो बिल्कुल विभाज्य हो जाए। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही ताकतवर सा क्वेश्चन है। ध्यान से करिएगा, गलती एकदम ही ना हो। बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन है। बताइए भाई क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जनता की बात क्लियर हो गया। 4000 बच्चे लाइव चाहिए, जल्दी से 3000 पे और 2500 पे क्लैपिंग बजनी चाहिए जबरदस्त तरीके से, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बहुत तगड़ा। आओ भाई जरा देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ बच्चे बताने लगे बी 1260, 1260। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई 1260 क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहां से बच्चे गए होते तो 50% क्या 80% मुझे लगता है बच्चों का आंसर तो गलती हो जाता। अब गलती का होना जरा समझो, एकदम ध्यान से समझना। हमने कहा कि भाई सबसे छोटी यानी लीस्ट की बात की, बोले तो बाबा एलसीएम निकालना, ही बात तो समझ में आ गई है। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम 12, 18, 21 और 30। एलसीएम कैसे निकालेंगे?
हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा और ये 15 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटो तो 3 एक क्रम 3, 3 3 का 9, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, फिर 7 से काटोगे। यही तो करोगे भाई, जब 3 7 5 आ गए तो यही तो करोगे। तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 गुणे 35, यही तो आएगा। यानी कुल मिला के आपका जो एलसीएम आएगा वो 1260 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इतना ही तो आ रहा, 1260 तो एलसीएम आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ये देखो। कह रहा है वो संख्या बताओ जिसका दोगुना कर दो तब कोई रिमाइंडर ना बचे। तो भाई 630 का जब दोगुना करोगे तभी तो 1260 आएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? 630 सही आंसर हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा और मजा नहीं आएगा। सबका सब मजा जो है वो बिल्कुल फीका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अरे हाँ या ना? उसने कहा था जिसका दोगुना कर दे, मतलब ऑप्शन में उसका आधी वाली संख्या होनी चाहिए थी, तभी तो इसका दोगुना कर दो तो 1260 मिलेगा और वही तो इन सभी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्या बोलो समझ में आया? तो अगर पेपर में जाते तो हालत खराब होती कि नहीं होती? होती ना। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ये प्रीवियस का क्वेश्चन और जबरदस्त सा क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जनता के, और अगला क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या कहता है। अब ये टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी तक ये था कि जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता था तो सीधे एलसीएम निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब आगे कि कोई रिमाइंडर बच रहा है, अब इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे जरा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हो। छोटी से छोटी संख्या बताओ कि 12, 15, 20 और 30 अगर उसको डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर में 3 बच जाए। तो कुछ घबराना नहीं करी भाई, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, एकदम नहीं घबराना है। छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट नंबर पूछा गया, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। अब इनका एलसीएम हमने ऑलरेडी निकाल लिया जो कि 60 आ रहा था। अब वो कहता है रिमाइंडर 3 बचे, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ना है, यानी सही आंसर 63 आएगा। क्यों जोड़ते जरा इस चीज को समझो। अगर 63 आंसर बिल्कुल सही है, 12 से डिवाइड करोगे तो आपको पता 12 पंचे 60, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो क्वेश्चन की बात भी बिल्कुल सही होगी। 15 चौके 60, 3 रिमाइंडर बच गया, क्वेश्चन की बात बिल्कुल सही। 20 तिहाई 60, 3 रिमाइंडर, बात बिल्कुल सही। 30 दूनी 60, 3 रिमाइंडर, तो बात बिल्कुल सही। तो अगर ये कहता है 3 शेषफल बच जाए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। अच्छा यहाँ पे कहता है कि भाई ये बता दो 4 रिमाइंडर बच जाए तो आंसर कितना आता। अगर वो कहता था कि भाई 4 रिमाइंडर बच रहा तो आंसर कितना आता, जरा जल्दी से बताओ। बहुत तगड़ा। अगर वो कहता 4 रिमाइंडर बच रहा तो आंसर आपका 63 नहीं 64 हो जाता। समझ पाए? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। कहता है भाई कम से कम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 15, 20 और 54 से जब डिवाइड करो तो हर मामले में 4 आपका रिमाइंडर बच जाए। और ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अब कहेंगे सर जी धीरे धीरे कठिन कर दे रहे हैं आप। हमने कहा कठिन नहीं करेंगे तो पेपर कैसे क्वालिफाई करोगे भैया। मैथ में 30 लाने का सपना पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है ना, तो फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताना शुरू कर दिया, तगड़ा। अच्छा बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे इसके एलसीएम लेने की प्लानिंग करने लगे हैं और जल्दी जल्दी लिखने लगे, जल्दी से 12, 15, 20, 54 जल्दी जल्दी एलसीएम लेना शुरू कर दे। कितने ऐसे बच्चे भाई ये काम करना शुरू कर दे? जरा मी कमेंट बॉक्स में कमेंट मारो, भन 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 सभी के, जरा मी कमेंट मारो। हो गया? आओ जरा क्वेश्चन समझते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, जरा समझना भाई। पहला जैसे पिछला क्वेश्चन देखते हैं तो उसने कहा था 12, 15, 20 और 30। अगर यहां पे मानो ऑप्शन दे रखा होता 63, 60, 54 और 57, तो क्या आप सीधे डायरेक्टली 63 आंसर लगा देते? क्या बिल्कुल लगा देते। हम क्या करते, हम किसी भी एक संख्या से जिससे आराम से हम डिवाइड कर पाते उसको करके देख लेते भैया 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसी तरीके से बाकी सबसे देख लेते तो हमारा मामला फिर क्लियर हो जाता। मतलब हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसने कहा था 4 रिमाइंडर चाहिए। हमने कहा भाई देखो भाई 12, 15, 20 तो सभी को काट देती है लगभग लगभग। 54 एक ऐसी संख्या है जो सबको नहीं काटेगी। तो 54 को जब इससे डिवाइड करोगे आपका 544 जो लिखा है ना, तो आपको पता है 544 पूरा 10 बार जाएगा और बचेगा सिर्फ 4, यानी 4 बचा रहेगा क्योंकि 544 लिखा है ना और 540 तक कटेगा, यानी यही आंसर आपका होगा, बनेगा। क्योंकि ये 54 से कटेगा नहीं, कटेगा ये पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही एक आंसर बच गया। तो कोई भी एक ऐसी संख्या ले लो ना जो वाकई सबको ना काटती हो और वही आंसर हो जाएगा। क्या जनता की बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो दोबारा कभी एलसीएम लेने के चक्कर में पड़ोगे क्या? है अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा? पक्का है? ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। जनता को सारी की सारी बात समझ में आ रही है? क्या कोई परेशानी है? नहीं? तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने। आ जाओ भाई।
अभी तक देखो क्या होता था, वो हमसे पूछ लेता था, बस कुछ हमें कहता नहीं था, वो हमसे पूछ लेता था बस। ध्यान से समझना क्या होता था, वो कहता था भाई कम से कम संख्या बता दो जो इतना इतना तो डिवाइड करोगे तो इतना रिमाइंडर होगा। अब वो ये कहेगा तुम कम से कम जो संख्या बताना ना वो कम से कम इतने नंबर का तो होना चाहिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन समझो कि 4 अंक का मैक्सिमम नंबर बताओ, वो इतने 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 से डिवाइड करने पे आपको हर मामले में कोई भी रिमाइंडर ना बचे। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सोचो जरा ध्यान से कि क्या कहता है ये क्वेश्चन और कैसे निकाल पाओगे। ठीक, क्या कहता है जरा क्वेश्चन समझना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, कम से कम ऐसा नंबर आपसे कहता बताओ जो इसको इस तरीके से बचेगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3000 होने वाले हैं, क्लैपिंग होने वाली है, कुछ बच्चा कह रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर उसने क्या कहा, 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 12, 15, 20 और 30 से अगर डिवाइड करे तो कोई भी रिमाइंडर ना आए। तो सबसे पहले तो भैया इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कहोगे सर जी कितना आ रहा, तो हमने कहा भैया 60 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है और उससे घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार तो नहीं आते, लेकिन जब भी आते तो आपको मजा देकर जाते हैं। भाई 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या 4 बार 9 लिखोगे, यही तो होगी। अरे सीधी सी बात है कि नहीं यार, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिखोगे वही होगी। तो होता क्या है, जो हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या आती है ना उसी को उनके एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 60 को आप डिवाइड करेंगे, 4 बार जो 9 लिखा इसी से डिवाइड करेंगे। देखो घबराना बिल्कुल नहीं है, एक बार डिवाइड करोगे 60 बच जाएगा, बचेगा आपका 3 और 9, फिर एक बार 9 लिखोगे तो फिर आपको 6 बार लेके जाओगे, 6 6 के 36 हो जाएगा, फिर आपके पास क्या बचेगा 9 और 3, फिर क्या होगा, फिर लेके जाओगे, फिर 6 6 के 36 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपके पास 9 और यहाँ पे 3 बचा, 39 आपके पास रिमाइंडर बच गया। तो बस आपको जो रिमाइंडर आपके पास लास्ट में बच जाता है ना, तो आपको बस क्या करना पड़ता है, उसी संख्या में से माइनस कर दो। तो आपके पास कितना आ गया, 9 में से 9 गया 0 और ये आपका आ गया 6 और ये आ गया आपके पास 9 और 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9960 आ जाएगा। क्या जनता को बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 12 से भी, जो कि 15 से भी, जो कि 20 से भी और जो कि 30 से भी कट जाएगी। बोलो कठिन था क्या? कठिन था? नहीं ना कठिन था, क्योंकि होता क्या है ना कि आपके पास हमेशा एलसीएम में ऐसी संख्या आती है ना कि जिसका डिवाइड करना भी आसान हो जाता है, कुछ करना नहीं रहता, एकदम आराम से समझोगे, कोई परेशानी की बात ही नहीं, एकदम आराम से कर पाओगे। एक बार जरा फिर से समझो मैंने क्या कहा। मैंने कहा उसने कि भाई 4 अंक को अधिकतम संख्या पूछा था, इसका मतलब भाई ये कर लो मामला, जो एलसीएम आता है उससे डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही माइनस कर दो। क्या जनता को बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आ रही है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो भैया इस क्वेश्चन को जरा करो। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ ना जो कि 12, 15, 20 और 30 से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास अब 3 रिमाइंडर बन जाए। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। अब रिमाइंडर बच रहा है कितना, 3 रिमाइंडर बच रहा है। कैसे कर पाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन। देखो कुछ घबराना नहीं है। आपने कहा यार 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दो, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। आपने कहा भाई 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम, आपने कहा सर जी 60 आएगा। तो जब 60 से आप डिवाइड करोगे तो आप ऑलरेडी देख चुके कि नीचे रिमाइंडर 39 आ रहा है। इसका मतलब आंसर आना चाहिए था, इसमें से 39 माइनस कर दो, इसका मतलब 9960 आंसर आना चाहिए था। बट हुआ क्या, 3 रिमाइंडर बचना है, इसका मतलब 3 और जोड़ दो तो आंसर आएगा 9963। क्या जनता की बात एकदम क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन भाई। 3000 बच्चा हो चुका ऑलरेडी यहाँ पे। सभी के सभी एक बार जोरदार तरीके से क्लैपिंग कर दीजिए। फिर स्टार्ट कर देता आगे का क्वेश्चन और समझते आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरीके से करता है और कैसे कर पाएंगे। अरे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चला जाए आगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, सबको एकदम सब कुछ समझ में आ रहा है कि सर जी एकदम बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक और वाला टाइप कराते हैं जो और भी पूछा जाता है। कौन सा वाला पूछा जाता है जरा उस पर समझते हैं। ये वाला टाइप भाई कहेगा सबसे कम संख्या बताओ, लीस्ट नंबर बताओ जब 4, 5, 6 से डिवाइड करो तो 1, 2, 3 बचे। एक ये टाइप आता है, जरा जल्दी से बताओ कैसे कर पाओगे भाई। कैप अच्छा लग रहा है? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है ये कह रहे हो, इनके दंडा व्यवस्था करो भैया। ऐसा तो है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। आओ जरा बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे। क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन से जरा समझना। क्या सबसे लीस्ट की बात आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं एलसीएम की बात आ गई। ओके, जब 4 से, 5 से, 6 से डिवाइड करोगे तो 1, 2, 3 बचेगा।
तो 4 से डिवाइड करने पे 1 बच रहा है, 5 से डिवाइड करने पे 2 बच रहा है, 6 से डिवाइड करने पे 3 बच रहा है। इन सभी का जो आपका रिमाइंडर देख रहे हो, वो जिन सभी का डिफरेंस आ रहा है वो 3 3 का आ रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम निकाल लो और उसमें से 3 क्या करो, माइनस कर दो। तो 57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। 57 आएगा। अब जरा देखते हैं कैसे 57 आएगा। भैया जब 4 से डिवाइड करोगे तो 56 तक कटेगा, 1 बच गया। 5 से डिवाइड करोगे 55 तक कटेगा, 2 बच गया। जो बच्चा 63 लगाएगा ना वो गलत हो जाएगा। 63 तो तब होता जब वो कहता कि तीनों का मिला के 3 ही रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि अगर 63 को हम 5 से भी डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, जबकि 5 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा था। समझ में आया गड़बड़ कहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हर बच्चे की बात बिल्कुल क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है? तो क्या सभी के सभी एलसीएम एचसीएफ की यही क्लास चाहिए थे क्या, कि सर जी एक ऐसा क्लास लेकर आओ एलसीएम एचसीएफ की दोबारा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ना पड़े? है कि नहीं है? अरे पक्का है कि नहीं पक्का है? पक्का? ओके, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं? पक्का है? चलो ठीक है, एक बार और लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आओ जरा सा, ये वाला क्या कहता है क्वेश्चन, जरा पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जब 4, 5 और 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1, 2, 3 आए। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आसमान और जमीन का फर्क है, तो इसी वजह से आसमान और जमीन दोनों पे रहिएगा आप लोग और दोनों के फर्क को पहचानिएगा। बहुत बढ़िया। फ्रैक्शन वाले भी करा देंगे, परेशान नहीं हुआ जाता है ना, सब कुछ आराम से हो जाएगा। चलो भाई सब हो जाएगा, धीरे 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 सब हो जाएगा। चलो कुछ करना नहीं है। उसने कहा 4 अंकों की भाई सबसे बड़ी संख्या, हमने कहा यार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही होती है 4, 5, 6 से डिवाइड होना, यानी 4, 5, 6 का एलसीएम ले लो, और जब एलसीएम लेंगे तो उस एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर 39 आ रहा था ना, तो 39 माइनस कर दोगे तो आंसर आना चाहिए था 9960। लेकिन हो क्या रहा है कि 1, 2 और 3 से इस पर बच रहा है, यानी उसका इसका डिफरेंस ले लोगे तो 3 ही आएगा। इसका मतलब यहां से भी 3 माइनस कर लो और 9957। क्या जनता की बात समझ में आवन? बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जिंदाबाद। हर बच्चे का क्वेश्चन हो गया है बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का इजीली तरीके से कर पा रहे हो। मतलब कोई परेशानी ही नहीं है, ऐसा तगड़ा क्वेश्चन कर रहे हो भाई। हैं कहाँ चले जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो आप लोग, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, कोई परेशानी नहीं आ रहा है। चलें अब घंटा बजाया जाए कुछ और क्वेश्चन अगला पे। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है सर जी ऑप्शन से इजी होगा। तो भाई ये बताओ कि हमने यहाँ पे आपको तरीका सिखाने के लिए क्लास लगाई है, ऑप्शन से कैसे तुक्का मारेंगे। ये क्लास तो आपको दुनिया भर में कहीं भी मिल जाएगी, और इस क्लास को करने के बाद जब ऑप्शन वाले क्लास करोगे तो उससे पेपर में 30 में 30 नहीं आते, 30 में मात्र 3 नंबर आते हैं। क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस टाइम आपका ऑप्शन वाला दिमाग काम नहीं करता, वो तभी काम करता है जब आपके सारे क्वेश्चन लगभग सही होने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए जल्दीबाजी वाला कोई काम नहीं, एकदम हर चीज कॉन्सेप्ट से समझिए क्या है क्या नहीं, तभी असली मजा आएगा। ऑप्शन वाला काम तो कोई भी कर दोगे, जब इतना चीज पढ़ लोगे तो ऑप्शन वाला काम आराम से कर लोगे। ठीक, और जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 4 घंटियां हैं जो कि 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती हैं, वे एक साथ एक ही समय पर बजते हैं, तो वो फिर से एक साथ कब दोबारा बचेंगे? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी परेशानी का। जल्दी से बताओ क्या होगा भाई। आसान सा क्वेश्चन, एकदम सोच लो पहले, कोई घबराएगा नहीं, एकदम आराम से समझो कि क्या आएगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 3 हर बार रिमाइंडर शेष आ रहा था। चलो आओ समझते हैं होगा क्या। 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, दोबारा कब बजेंगी? तो अभी भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाना कि दोबारा कब बजेंगी एक साथ, तो हमेशा याद रखना कि उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। वो कहे कि दोबारा कब मिलेंगे उसी जगह पे, तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। दोबारा कब बजेंगे तो क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो क्या एलसीएम वाली बातें सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जरा इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालो। तो 5, 6 और 8 और 9 का एलसीएम निकाल लोगे, कितना आएगा भाई एलसीएम? 5, 6 और 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 360 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड में है इसीलिए 360 सेकंड हो जाएगा। 360 सेकंड का मतलब होता है 6 मिनट, है ना, क्योंकि 60 से डिवाइड करोगे मिनट के लिए तो 6 मिनट आ जाएगा। क्या मामला क्लियर है भाई? कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है? नहीं ना, ऑल क्लियर चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या कोई किसी बालक को कोई परेशानी कि अरे सर जी हमको ये नहीं समझ में आया, सर जी हमको वो नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है, मजा बिल्कुल आ रहा है, हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो ठीक है। अब थोड़े ट्रैफिक वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ट्रैफिक वाले मामले भी फंस जाते हैं, जैसे कि ये वाला आ जाओ भाई। 3 अलग अलग सड़क जो है क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 24, 36 और 54 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। सभी को 10:15 बजे एक बार सेट कर दिया, फिर से दोबारा कब एक साथ बदलेंगी? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो भाई आराम से करो, कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है, एकदम आराम से करो भाई। और 4000 बच्चा बस आपको लेकर आना है। अब किसी भी तरीके से लेकर आना वो मुझे नहीं पता भाई, कैसे लेकर आना क्या नहीं करना वो आप जानो, आप वो मुझे नहीं पता। चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा और कैसे निकाल पाओगे इस क्वेश्चन। घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो क्या कहता है, 3 अलग अलग सड़क है, क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट 24, 36 और 54 सेकंड के बाद। तो पहले भाई सीधी सी बात है, दोबारा कब मिलेंगी बोले तो एलसीएम ले लेना, सीधी सी बात है। दोबारा कब मिलेंगी बोले तो एलसीएम ले लो, बात खत्म। तो जरा आते 24, 36 और 54 का एलसीएम लेते, देखते कितना आता है। 24, 36 और 54 का जरा एलसीएम लिखो, देखो कितना आएगा, ध्यान से करते हैं। 2 से काटोगे तो 12 और 18 दूनी 36 और 27 दूना 54। फिर 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 2 9 18 और 27 दूना 54। फिर 2 से काटोगे 2 तिहाई 6, 9 और 27 आ गया। फिर 3 से काटोगे 1, 3 और 9 आ गया। फिर 3 से काटोगे 1, 1 और 3 आ गया। फिर 3 से काटो, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9 तिहाई 27, 27 गुणे 8, यही एलसीएम आएगा। आ रहा भाई बोलो, यही आ रहा सभी का, पक्का है। तो एलसीएम कितना आ गया 216। सेकंड आएगा कि मिनट आएगा, ये देखो भाई सेकंड आएगा ना, तो सेकंड आ गया 216। 216 16 का मतलब कितना होता है, 6 त्रिक 18 और 8 3, यानी 3 मिनट और 18 और 36 सेकंड। हमें लग रहा है यही आ रहा है क्या, है ना, 3 मिनट और 36 सेकंड यही आ गया। बस कुछ कराना नहीं है। हुआ क्या कि उनको जो है 10:15 बजे एक बार मिला दिया गया, एक बार 10:15 बजे हो गया, यानी ये होगा कि हर 3 मिनट 36 सेकंड के बाद वो जो है ट्रैफिक लाइट एक साथ जलेंगे। फिर हर 3 मिनट 36 सेकंड के बाद एक साथ जलेंगे। फिर हर 3 मिनट 36 सेकंड के बाद एक बार जलेंगे। इसका मतलब फाइनली ये हो गया कि 10:15 बजे जो जली थी, 10:15 में हम 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ देंगे। तो आपको जैसे जोड़ोगे तो आप याद रखोगे 10 मिनट 18 सेकंड और 36 और 10 घंटे 18 सेकंड और 36, यानी इतने बजे वो फिर से दोबारा जलेंगे। क्या जनता की बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन कठिन था क्या? अरे हाँ या ना बोलो, क्वेश्चन कठिन था भाई, सिंपल से बोलो। कठिन था? नहीं नहीं कठिन था। सिंपल से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो दोबारा किसी बालक को कोई हुआ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई अपच, सबको क्लियर? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कहता है अगला क्वेश्चन। तो एलसीएम में इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं। आई थिंक सभी को एलसीएम वालों में समझ में आ गया होगा क्या क्या मैंने टाइप्स कराया। एक बार फिर से देख लीजिए एलसीएम, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको कराया कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, ठीक। एलसीएम इस तरीका, अभी एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर दोनों वाला पढ़ेंगे, तो दोनों पे कैसे कैसे चीजें होती हैं। सबसे पहले देखा एलसीएम होता क्या, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। कैसे निकालते हैं? पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो उस तरीके से, दूसरा डिवीजन वाला कर दो, डिवीजन वाला इस तरीके से कर दो। ये 2 तरीके आपने देख लिए, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है। देन आते हैं कि एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है जब कोई रिमाइंडर ना बचे तो डायरेक्ट एलसीएम हो जाता सही। जब इतना रिमाइंडर बचे तो उसमें उतना चीज जोड़ देते हैं। अब कहता है जब भाई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या बताओ इतने इतने नंबर्स की, तो भाई उसको उससे डिवाइड करते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 ऐसे कुछ रिमाइंडर आ जाए उससे डिवाइड कर लेते हैं। देन आपसे कहता है वो घड़ियां कब मिलेंगी दोबारा, तो एलसीएम निकाल लेंगे। देन आपसे कहेगा इस तरीके से करेंगे तो कैसे निकाल पाएगा। पक्का है? पक्का है, बहुत बढ़िया। अब आ जाए एचसीएफ की तरफ। पक्का हो सबके सब, अगर तैयार हो तो ही एचसीएफ की तरफ आए, ऐसा नहीं कि कोई तैयार नहीं है और हम ऐसे एचसीएफ की तरफ घूमे पड़े हैं। पक्का? आओ जरा देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। देखो भाई अगर एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ को एक्चुअली हम बोलते हैं जीसीडी। जीसीडी या एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनके बीच में कॉमन हो और उनका फैक्टर हो हाईएस्ट हो। एलसीएम होता है उनका मल्टीपल, तो एलसीएम संख्याओं से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे कि मतलब एज एग्जांपल समझो, मैंने कहा था 12 और 15 का एलसीएम बताओ, तो आप कभी नहीं बोलोगे इनका एलसीएम 3 है या इनका एलसीएम 5 या इनका एलसीएम 8 है, कभी नहीं बोलोगे। क्यों? एलसीएम हमेशा इन संख्याओं से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इनका मल्टीपल होता है। वो समझ में आ रहा है? और अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो एचसीएफ हमेशा संख्याओं से कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका फैक्टर है। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट चीजों का पता लगा सकते हो जिससे आपको चीजें समझ में कम से कम आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखते हैं। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब कि जो उनको कॉमन ऐसा ग्रेटेस्ट डिवीजर जो उनको काटे वो आपका हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। एलसीएम अगर हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है समझिएगा। मैंने कहा भाई 12 और 15 का बताओ एचसीएफ कितना आएगा, बताओ भाई 12 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से करो, बताओ क्या आएगा भाई। 12 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 3 आ रहा है, कैसे आएगा 3? जरा देखो, 12 मतलब होता है 3 चौका 12, तो 2 दूनी 4 तिया 12, यही तो होता है। और 15 होता है 3 पचे 15,
तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है इनका प्राइम फैक्टर करो और जो कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा आपके एसजीएफ का। तो 3 दोनों में कॉमन है, इसी वजह से इनका जो एसजीएफ होगा वो 3 आ गया। क्या बात क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत जनता को, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है। तो अगली बात पे आते हैं, अगर डिवीजन मेथड की बात आएगी तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा 12 और 15 का बताओ एसजीएफ कितना आएगा डिवीजन मेथड से। तो कुछ घबराना नहीं है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करना शुरू कर दो। तो 12 से काटोगे, 12 1 का नंबर 12 बचा 3, फिर जो ये लिखे थे ना 12 इसको लिख लो फिर से। तो 3 चौका 12, जब तक पूरा पूरा ना कट जाए तब तक हमारा आंसर नहीं आ गया। ये आपका आंसर आ गया एसजीएफ का। समझ पाए? और ये डिवीजन वाला मेथड बड़ा काम करता है लाइफ में, बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है डिवीजन वाला मेथड। और कैसे कर पाते इसको समझा भी करो। जैसे मैंने एक और सिंपल सा आपसे क्वेश्चन मैंने कह दिया, क्या ले लिया जाए? 20 और 30 ले लिया जाए। चलो मैंने कहा इसका एसजीएफ बताओ कितना आएगा डिवीजन मेथड से। खुद से कॉपी में डिवीजन मेथड पे सॉल्व करो, फिर बताओ कि हाँ सर जी इसका एसजीएफ इतना आएगा। चलो करो जरा सा। तो 20 लिखो, ब्रैकेट में लिखो 30। तो 20 एक नम 20, पूरा पूरा कटा, आपके पास रिमाइंडर कितना बचा? 10। अब क्या करोगे? यही 20 फिर से यहां पे लिख लो, जिससे डिवाइड करते वही लिखते जब तक कि ना कटे। तो 10 दूना 20, पूरा पूरा कट गया ना। और पूरा पूरा काटा किसने? ये 10 ने काटा है ना। तो 10 इसका एसजीएफ हो जाएगा। जनता को बात समझ में आई? और एक तरीका समझो, और एक कॉन्सेप्ट समझो, छोटू सा कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है और बहुत काम भी आ जाएगा आपके। जैसे कि ये मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था ना 12 और 15 का एसजीएफ कितना आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी एसजीएफ होता है वो उस संख्या के डिफरेंस के बराबर या डिफरेंस से छोटा ही होता है, कभी भी बड़ा नहीं होता। जैसे कि अगर मैं इसका एसजीएफ की बात करूंगा तो इसका डिफरेंस आ रहा था 3, तो हमेशा इसका एसजीएफ 3 या फिर 3 से कम ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। समझ में आया? और 3 से कम होगा तो उसका मल्टीपल होगा कम में, ये बात याद रखिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया था, इसका जो एसजीएफ आएगा वो हमेशा आपका 10 या फिर 10 से कम ही होगा। बात समझ में आई जनता को कि नहीं समझ में आई है? अरे हाँ या ना बोलो भाई, पक्का है? बोलो भाई, सिंपल है? कोई परेशानी किसी बालक को, कोई परेशानी किसी दिक्कत किसी बालिका को? नहीं, सबको समझ में आ गया, सबको एकदम बढ़िया से क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आते हैं जरा बात करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि मान लो अगर संख्या जैसे ही दशमलव में दे रखा, तो भाई दशमलव की बात छोड़ो, फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। दशमलव मतलब फ्रैक्शन ही समझ लेते हैं, ठीक है? और जरा देखते हैं, सिंपल सा है, आराम से क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि मैंने कहा 16/9, और देन मैंने कहा 4 कितना ले ले भाई? 4 क्या ले लिया जाए? 4 मान लो मैंने ले लिया 4 न लेके यहाँ पे ले लेते हैं 5, या फिर ले लो, क्या ले लिया जाए? चलो ले लो 32 मैंने कहा कि 7 और 4 ही ले लो, बहुत हो गया। 4/3 बताओ भाई इनका जो है आपका एसजीएफ कितना आएगा? एसजीएफ मैंने पूछा फ्रैक्शंस के। अब आते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर, बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन निकल जाएंगे। भाई 3500 बच्चा होने वाला, जबरदस्त तरीके से क्लैपिंग होनी चाहिए, पूरा पता चल जाए सारे भाई बहनों को। और एक बार शेयर कर दो, आपको सबके समय यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक, आओ जरा देखते हैं। गुड मॉर्निंग भैया, अभी कुछ बच्चे जग के आ रहे, कह रहे सर जी गुड मॉर्निंग। जरा समझो, कभी भी अगर फ्रैक्शन का एसजीएफ कहा जाएगा तो क्या कहा गया? एसजीएफ कहा गया ना। तो जो भी कहा जाएगा वो ऊपर वाले का निकाल दोगे और बाकी जो अपोजिट वाला होता है उसको नीचे वाले का निकाल दो। जैसे अगर इसका एसजीएफ कहा गया तो ऊपर का एसजीएफ, नीचे का एलसीएम निकाल दो। अगर मान लो खुदा ना खास्ता इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है इसका एलसीएम बताओ, अगर एलसीएम निकालने को कहा जाता तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देते और नीचे वाले का एसजीएफ निकाल देते। मतलब ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना और तभी क्वेश्चन आगे मजा आ पाएंगे। जैसे कि अब आते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं। हमसे कहा गया इसका एसजीएफ बताओ, तो ऊपर वाले का एसजीएफ बताओगे। तो भाई ऊपर में सबसे कॉमन क्या है? आपसे मैंने कहा था भाई जो छोटी सबसे संख्या पास हो वो ले लो, उसी से कम या उससे ज्यादा, उससे कम या उसके मल्टीपल आना चाहिए। तो ऊपर का जो एसजीएफ आएगा वो आएगा मात्र 4 और नीचे का एलसीएम आएगा 9 7 63, यही तो आएगा शायद 63 ही आएगा, मुझे लगा 27 तो हो नहीं सकता। हाँ 63 ही आ जाएगा। तो 4/63, क्या जनता की बात एकदम 63? बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे हाँ या ना? चलो तो एक और जरा जल्दी से बता दो। 3/5, 1/8 और एक और ले ले, क्या ले ले भैया? तो एक ले लेते हैं 7/4। बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम कितना आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो भाई क्लैपिंग हो जाए क्या एक बार? क्योंकि 3500 बच्चा ऑलरेडी यहां पे जुड़ चुका है। एक बार जबरदस्त तरीके से क्लैपिंग कर दो। बस 500 वो मैजिकल बच्चे बचे रह गए हैं जो 4000 को कंप्लीट करने वाले हैं।
देखो एलसीएम कह दिया ना, तो इसका मतलब ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालोगे। जो कह देगा वो ऊपर वाले का निकालोगे भाई, और बाकी बचा हुआ फिर नीचे वाले का निकाल दो। जो कह दिया वो ऊपर वाले को निकाल दो, बाकी बचा हुआ फिर नीचे वाले का निकाल दो। क्लियर है भैया, कोई परेशानी नहीं? तो फिर समझते हैं कैसे निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो ऊपर का जब एलसीएम निकालोगे तो 3, 1 और 7 का एलसीएम आएगा 7 त्रिक 21, और एचसीएफ निकालना 5, 8 और 4 का। क्या इसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? अगर 4 इनका एचसीएफ लोगे तो क्या 4 से 5 कटता है क्या? नहीं ना, आपको डिफरेंस लेना ना है। कोई भी दो छोटी संख्याओं का डिफरेंस ले लो, 5 और 4 का डिफरेंस ले लो, एक आ गया ना, जो एक ही होगा, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, फिर 21 आंसर आ गया। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? बोलो भाई, क्या जनता को बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं, सब कुछ क्लियर आ रहा है, कोई परेशानी? चले अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं एक और बात पे। कौन सी बात पे? बोलो भाई, सब समझ में आ रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक, चलो एक और बात पे अब आते हैं। अब सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे निकालोगे भाई इस क्वेश्चन को, जरा बताओ सबके सब। कि 40, 30 और 12 का आपसे पूछा गया है कि ये बता दो भाई, इनका जो आपके पास वो आएगा, क्या बोलते हैं, जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 40, 30 और 12। घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हो, एकदम इजी से कर सकते हो, सिर्फ ध्यान से समझो। कोई परेशानी वाली, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं कि करिए सर जी कैसे कर पाएंगे, बहुत कठिन आ गया। सोचो जरा सा कि हाँ यार क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4, और जरा बताओ भाई, और जरा सा बताओ, 2, 4 और भाई, और किसी के पास कोई आइडिया? सोच लो, सबके सब अपना अपना पहले दिमाग लगा लो कि हाँ सर जी क्या हो पाएगा क्या नहीं होगा, फिर मैं बताता हूँ। सबके सब अपना दिमाग लगा लो भाई, कैसे क्या क्या हो जाएगा, फिर मैं बताता हूँ। चलो, आ रहा है किसी का 2 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है। चलो आओ जरा समझते हैं क्या होगा, एकदम ध्यान से पहले मेरी बात को समझना। जैसे जो बच्चा 4 बता रहा है, तो क्या 4 से 30 कटता है क्या? नहीं ना कटता है, तो कैसे 4 तो गलत ही हो जाएगा। और क्या बता रहे हैं? 4 तो गलत हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बच्चा 6 बता रहा, तो क्या 6 से 40 कटता है क्या? नहीं कटता, तो 6 भी गलत हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ निकाले, तो निकाले कैसे, जरा समझना मेरी बात को। तरीके 1,01,222 कुल मिला के तरीके, जिसमें से मैं आपको कुल मिला के सिर्फ 2 तरीके बताता हूं। एक तो सबसे पास वाली संख्याओं का डिफरेंस ले लो, जैसे कि ये दोनों संख्याएं सबसे पास, इनका डिफरेंस ले लोगे 10, या तो इसका एचसीएफ 10 आएगा, या तो 10 से कम उसका मल्टीपल आएगा। तो 10 का मल्टीपल होता है 2 और 5। अरे बोलो हाँ या ना? तो भाई 5 तो हो सकता नहीं इसका एचसीएफ, हो सकता है? नहीं ना हो सकता, क्योंकि 5 से तो 12 कटेगा नहीं। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 आ जाएगा। बात क्लियर? एक तो ये तरीका हो गया। क्या ये बात सभी बालक बालिकाओं को समझ में आ गई? कोई परेशानी नहीं? अब अगली बात पे आते हैं। वो नहीं करोगे तो डिवीजन मेथड कर लो। डिवीजन मेथड कैसे? कोई भी संख्या ले लो, जैसे 12 ले लिया, इसको 30 से डिवाइड करो, तो 12 दूनी 24, कितना बचा? 6 बचा। फिर उसको उठा के इधर ले आओ, 6 दूनी 12, आपके पास कितना हुआ? 12 पूरा पूरा कटा, यहां से आगे आपके पास 6। अब इस 6 को 40 से डिवाइड कर दो। 6 को क्या करो? 40 से डिवाइड करो, तो 6 का 36, आपके पास कितना गया? 4। फिर 4 से डिवाइड करोगे, 4 कम 4, कितना आ गया? 2। फिर 2 से करोगे 4, तो आप क्या कहते हैं, यानी फाइनल आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो क्या इतना बड़ा वाला मेथड सॉल्व करने जाओगे क्या? नहीं ना, सीधे से सिंपल सी बात है, आराम से कर लो, है ना? तो बस क्वेश्चन खत्म, मामला हजम, पैसा खत्म। समझ में आ गया बालक बालिकाओं को सभी को? या यहीं पे क्वेश्चन कर पाते, अगर जब मानो 6 आया था ना, तो 6 को अब आपको 40 से डिवाइड करना था। 6 को 40 से डिवाइड करना, तो इसका फैक्टर कर दो, 2 गुणे 3, तो या तो 2 आंसर होता या तो 3 होता। तो 3 40 को काट नहीं रहा, इसका मतलब 2 ही आंसर हो जाएगा। वो भी कर सकते थे। अरे पक्का है कि नहीं पक्का है? अरे बोलो हाँ या ना? एक बच्चा कह रहा है हाई लेवल वाला क्वेश्चन करिए सर जी, हाई लेवल वाला। अरे ठीक है, हाई लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे, पहले लो लेवल वाला तो कर ही लो दादा। सबसे बड़ी संख्या बताओ जो कि बिना शेषफल बचा है 390, 395, 300 को विभाजित कर देती है। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बताओ भाई। आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, बताओ भाई कैसे हो पाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों कटे दादा, है कि नहीं है? तो सबसे बड़ी संख्या जो कि 390, 395 और 300 को विभाजित कर देती है। अब कैसे भाई निकालेंगे? भाई उसने कहा सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट नंबर। जब लीस्ट कहता था तो एलसीएम निकाल देते थे, और जब ग्रेटेस्ट कहेगा तो एचसीएफ निकाल दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एचसीएफ होता ही है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। भाई अगले क्वेश्चन इस पे आ जाओ। इसका मतलब इनका एचसीएफ निकालना, तो जो सबसे पास वाली संख्या है ना उनका डिफरेंस ले लो। तो ये दोनों संख्याएं सबसे 5 है, या तो 5 आएगा या तो 5 से कम उसका मल्टीपल आएगा। अब 5 से कम तो कोई है नहीं ऑप्शन में, इसका मतलब 5 ही। आंख बंद करके सही आंसर लगा दोगे। क्या जनता को बात समझ में आ के नहीं आ गया? ये एसएससी सीजीएल में आया था क्वेश्चन, जो कि 2016 वाला पेपर था। सोचो सीजीएल प्री में यह क्वेश्चन आया हुआ था।
चले जनता अगले क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं आई थिंक। ठीक है, अगले पे आ जाओ भाई। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिस प्रत्येक मामले में दो शेष को छोड़कर 110 और 128 को विभाजित करती है। मतलब ये होता है कि 110 और 128 को विभाजित कर रही है तो आपको 2 रिमाइंडर बचा रह जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, घबराना नहीं कि ये क्या कह दिया सर जी ने। 110 और 128 को अगर डिवाइड कर रही तो 2 रिमाइंडर बचा रह जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बताओ भाई कैसे कर पाओगे। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से करोगे और इजी तरीके से कर पाओगे। देखो भाई जरा, अब होता क्या है ना, 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है तो आपको ऐसे करना पड़ता है, 110 में से भी 2 घटा लो और 128 में से भी 2 घटा लो, तो ये 108 आ गया और ये 126 आ गया। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ लेना पड़ता है। समझ में आया, इन दोनों का एचसीएफ लेना पड़ेगा। अब इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो डिफरेंस ही 18 आ रहा है। 8 तो कटेगा नहीं, 8 तो सिंपल सी बात, 8 में 4, 8 जो 126 को नहीं काटेगा, इसका मतलब 18 आंसर आएगा। तो अब 18 को जब डिवाइड करोगे 110 से तो देखोगे 2 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 18 छक्का 108 और 2 बच जाएगा। देन वही चीज 128 के साथ होती है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, पहले 2 माइनस कर लेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा पहले वही माइनस कर लेंगे और देन हम उसके बाद क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। पक्का भाई, सबको समझ में आ गया? कोई परेशानी जनता को, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां पे कह दिया भाई बड़ी सी बड़ी संख्या बताओ। अभी तक वहां पे सिर्फ 1 रिमाइंडर आ रहा था, वो भी 2 था। यहां पे तो 3 रिमाइंडर बच रहे हैं। जब 411 से करोगे तो 3, 684 से करोगे तो 4 और 821 से करोगे तो 5, ये रिमाइंडर बच रहे हैं। अब बताओ कैसे निकाल पाओगे? ठीक है, चलो भाई आ जाओ, जरा सा आराम से करो सारे के सारे क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, जबरदस्त है, जिंदाबाद वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अपने आप में एकदम आराम से करो, एकदम घबराना ही नहीं है। ठीक, तो वही क्वेश्चन है, 411 से डिवाइड करेंगे भैया तो 3 रिमाइंडर, बोले तो 408 आ गया। अच्छा, अरे जरा देखते हैं, 684 से डिवाइड करेंगे तो भैया 4 रिमाइंडर, बोले तो 680 आ गया। और 821 से डिवाइड करोगे भैया तो 5 रिमाइंडर, बोले तो 816 आ गया। इसका मतलब आपको इन तीनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब भैया जो सबसे पास वाली कोई संख्या आपको दिख रही है क्या? देखो सबसे पास कोई संख्या दिख रही है, जो सबसे पास है उसी का डिफरेंस जरा करो भाई। 8 3 11, जैसे इसका दोनों का डिफरेंस आएगा 136 आ रहा है, इस दोनों का डिफरेंस आ रहा है 136। या तो आंसर 136 होगा या तो उससे कम होगा, तो उससे कम वाला तो कोई है नहीं, इसका मतलब 136 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे भाई क्लियर है क्या? बोलो कोई परेशानी है क्या? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत भाई किसी बालक बालिकाओं को, कोई भी किसी भी तरीका कोई परेशानी नहीं ना? लग रहा है कि आसान वाकई हो गया एलसीएम एचसीएफ। अभी तक हम नहीं कर पाते थे लेकिन अब कर पाएंगे। चलो ठीक है, इसी बीच में एक और छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अभी ये बात ये है कि कुल मिला के यहाँ पे 4000 बच्चा लगभग लाइव पहुंचने वाले हैं, लेकिन लाइक्स की बात करेंगे तो सिर्फ 2500 बच्चा लाइक्स करा है। ऐसा क्या बात हो गया है? सुबह सुबह के टाइम में लाइक्स नहीं कर पा रहे हो तो लाइक्स कर दो भाई, है ना। जितना बच्चा ने अभी तक लाइक्स नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर 2500 बच्चा लाइक्स अभी दिखा रहा है, बाकी जो देखने वाले में 4000 पे पहुंचने वाले जनसंख्या में। ठीक, चलो आते जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई, देखते हैं। ये क्वेश्चन परसों पेपर में आया हुआ था। 2-3 साल के बच्चे जब होते हैं, जो छोटे छोटे वाले बच्चे होते हैं, वो यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर कहते हैं सर जी ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। बताओ भाई कैसे कर पाओगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बताओ भाई, कहता है अगर संख्या 1 2 3 के अनुपात में अगर उनका मासापा 12 है तो संख्याएं क्या होंगी? कुछ करना ही नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। उसने कहा मासापा 12 है ना, इसका मतलब पहली संख्या 12 1 9 12, दूसरी संख्या 12 2 24, तीसरी संख्या 12 3 36। क्या जनता की बात एकदम क्लियर? कोई परेशानी नहीं ना? ओके भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है भाई, इतनी बात तो सबको क्लियर समझ में आ गई है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले। अधिकतम छात्रों की संख्या बताओ। अधिकतम छात्रों की संख्या, बोले तो एचसीएफ मामला, जिनके बीच में 1001 पेन और 910 पेंसिल इस तरीके से बांटना है कि हर छात्र को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिल जाए। मतलब जितना पेन मिले उतना ही उन्हें पेंसिल भी मिले। तो भैया जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सोच समझ के करोगे तभी असली मजा आएगा और तभी जाके चीजें समझ पाओगे। अरे बहुत तगड़ा, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार सा। 91। अरे कैसे इतना जल्दी निकाल लिया भाई? हाँ, इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना आएगा? इन सभी में से काटो भाई, इन सभी में से काटो। देखो जिससे कट जाएंगे वही, तो 910 सबसे पहले ले लो,
910 से ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये हो नहीं सकता, और बाकी ये तीनों हो नहीं सकते, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है जो उनका एसटीएफ बन सकता है। ऐसे भी कर दो, ऑप्शन में एलिमिनेट कर दो, है ना। हमारी कृपा नहीं, आपकी मेहनत है ये, आप इतना आराम से कर पा रहे हो, ये आपकी अब मेहनत है, जबरदस्त कर पा रहे हो, एकदम धुआं धुआं कर पा रहे हो, है ना, परेशान ना हो आप लोग। चलो ये क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं यार, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ कैसे कर पाओगे। सीपीओ 2014 का ये क्वेश्चन आया था, पेपर का ही क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन पे, और आराम से ऐसे क्वेश्चन हमें कर जाना है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले करो फिर बताओ भाई कैसे कर पाओगे, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन भाई, 84 गणित की किताब है, 90 फिजिक्स की किताब है, 120 केमिस्ट्री की किताब है, टॉपिक वाइज स्टैक हमें करना है, मतलब रखना है, प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें हो ताकि प्रत्येक किताब स्टैक की ऊंचाइयां भी क्या हो, बराबरी हो। बात समझ में आगे कि नहीं आगे, तो बस कुछ करना थोड़ी भाई, 84 और 6 का जो एलसीएम 90 का जो डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा, तो या तो आंसर 6 होगा या तो 6 से कम होगा, और 6 से कम में तो कुछ है नहीं यार, इतना जल्दी आ जाएगा तब तो सबसे पहले आप ही लोग बाहर निकल के आओगे, यानी एमडी क्लासेस का जो सारा बच्चा वही सबसे पहले बाहर पेपर लेके आएगा, फिर कैसे काम चलेगा। आज कौन कौन सा बच्चा नया है भाई, पहले ये बताओ, आज कौन कौन सा ऐसा बच्चा जो पहली बार एमडी क्लासेस पे आया है, जो पहली बार मुझसे यानी सत्यम गुप्ता सर से पढ़ रहा है, ऐसा कितना बच्चा भाई जो पहली बार आया है जो सत्यम सर को मुझसे पढ़ रहा है, कितना ऐसा बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो बच्चे वो याद रखेगा, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा, ताकि आपको हर वीडियो देखने समझने सुनने को मिले, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने समझने को मिले। सबको समझ में आ रहा है, कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रहा है, सब एकदम अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से मैंने मीन मीडियन मोड भी पढ़ाया हुआ है, मैंने मैथ्स की 10 घंटे की वीडियो पढ़ाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैथ की जो 10 घंटे की वीडियो थी वो 7.5 लाख बच्चों ने देख लिया है। तो आज उसका बहुत तगड़ा सा आपको दिखाएंगे भी कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी, बहुत तगड़ा, मतलब 7.5 लाख बच्चा देखना, आप समझ रहे हो कि आम बात तो है नहीं, बहुत तगड़ा चला था, बहुत बेहतरीन चला था वो वीडियो, है ना। अच्छा दूसरी बात पे आते हैं कि भाई देखो, जो अभी मैं 11 बजे अनअकैडमी पे आऊँगा, जब आपको मैं वहाँ पे कुछ और भी ज़बरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा तो वो बड़ा बेहतरीन सा होगा, तो आप मुझे सत्यम गुप्ता सर्च कर लीजिएगा और अनअकैडमी पे रेलवे कैटेगरी में जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और लिंक मैं आपको मैं भी दे दूंगा यहाँ पे, ताकि आप वहाँ से भी आ पाइए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं ये दादा वाला, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जरा समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही क्वेश्चन है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। कल इसी पे 2-3 क्वेश्चन पेपर में आया था, दोनों शिफ्ट मिला के। जैसे मान लो मैं कहूंगा कोई पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 36 है, उसका एलसीएम उसने कहा कि भैया 36 है, तो आपसे पूछा गया एचसीएफ कितना आएगा, बताओ भाई। उससे एलसीएम दे दिया, आपसे पूछा भैया एचसीएफ कितना आएगा, है ना। चलो सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ करना थोड़ी भाई, सिंपल से कह रहा है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये भी 12 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन की, नहीं कर पाओगे, कोई परेशानी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो चलो फिर ठीक है, फिर क्वेश्चन पे सीधे हमला मारते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पे, पढ़ो क्वेश्चन और बताओ क्या होगा, बताओ भाई, सब के सब आराम से बताओ कि हाँ सर जी ये होगा कि वो होगा, क्या होगा भाई। क्वेश्चन सिंपल है, आराम से सोचो, इजी तरीके से बताओ, और सब के सब बता सकते हो बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का, ठीक। तो भाई कितना आंसर आ रहा है जरा देख लो। एलसीएम 225 है, एचसीएफ 5 है, एक संख्या 25 है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मान लो y बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। 5 से काटोगे तो 55 25, 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 9 45, 55 25 45 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या जनता को बिल्कुल समझ में आ गया? किसी बालक बालिका को कोई परेशानी है? नहीं। कि सर जी कोई परेशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं परेशानी है, आराम से कर पाओगे, इजी से कर पाओगे, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। बोलो हाँ या ना, क्या बात क्लियर है? ठीक है चलो आओ। अब यहाँ से हम 2-3 चीज़ें समझेंगे जो कि बड़ा अच्छी बात भी है और बड़ा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, हर क्वेश्चन को यहाँ से समझेंगे। आओ जरा करते हैं। 27 को आपका पेपर है, बहुत तगड़ा भाई। तो 4000 बच्चे होने वाले हैं। हमने परसेंटेज भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। सारी वीडियो जाके मैथ की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो सारी वीडियोज आपको मैथ की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है। 2 नंबर्स हैं जो रेशियो है वो 2, 3 और 5 है, इनका एचसीएफ 7 है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया पहली संख्या, तो बताओ पहले संख्या क्या है, संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। मतलब आपसे सब कुछ पूछा गया, यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या निकालोगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताओ भाई क्या क्या निकालोगे। 21 और 35 और आसान है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। चलो भाई देखते हैं।
अगर संख्या 3 और 5 एससीएफ आती है, यानी पहली संख्या 7 3 21 और दूसरी संख्या 7 5 35 हो जाएगी। फाइंड द सम ऑफ नंबर, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 3 2 5 5 1 56 हो गया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर, तो आपका पास आ गया कितना, 21 10 31 4 35। कर पाओगे, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, सबको एकदम क्लियर हो गया, सब आराम से एकदम कर पाओगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत का, सबको एकदम क्लियर हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन जरा समझते हैं क्या कहता है। चलो सबको क्लियर है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, जरा समझो कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। 2 अंकों की संख्या का एलसीएम और एचसीएफ तो दे दिया, लेकिन संख्याएं कौन कौन सी होगी ये आपसे पूछा गया। बताओ भाई संख्याएं कौन कौन सी होगी, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। अब आराम से करो इस क्वेश्चन को, घबराओ नहीं कि यार कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। बताओ भाई सीपीओ का ये क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन है, इजी सा कर पाओगे। सोचो क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो भाई समझो, अगर हमारे पास एचसीएफ, अच्छा यहाँ पे देखो उन्होंने उल्टा कर दिया है, एलसीएम और एचसीएफ की जगह पे इसको उल्टा कर लो, है ना, एलसीएम इसको एचसीएफ और एलसीएम कर लो, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक, इसको कर लो एलसीएम एंड एचसीएफ कर लो, उल्टा कर लो मतलब। अब देखो भाई 16 और 48 है, अगर एचसीएफ उनका 16, इसका मतलब संख्याओं के बीच का गैप तो मिनिमम 16 होना ही होना चाहिए। अरे है कि नहीं है भाई, संख्याओं के बीच का गैप तो मिनिमम 16 होना ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जरा इसका डिफरेंस लो तो 8 ही डिफरेंस आ रहा है, क्या ये सही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका डिफरेंस लो तो 12 डिफरेंस आ रहा है, तो क्या ये सही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका डिफरेंस लो तो 16 डिफरेंस आ रहा है, क्या ये सही हो सकता है क्या, हाँ हो, 64 और 6 70, हाँ ठीक है। इसका डिफरेंस लो तो ये भी 16, यानी या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। अब उसने कहा था एलसीएम भी 480 हो, तो क्या 80 से 480 कटता है, बिल्कुल। क्या 96 से 480 कटता है, 96 से 480 कटता है। भाई 480 जो है वो 96 से कटता है, जरा देखो हाँ या ना, तभी तो हम कह पाएंगे कि हाँ सर जी होगा। अगर नहीं कटेगा तो फिर क्यों ही बोलेंगे, जरा भाई बोलो हाँ या ना। क्या 480 से 96 कटता है, बिल्कुल कटता है, हाँ यार बिल्कुल बात सही है। तो ठीक है, तो जरा इससे भी कटता, तो भाई जरा 64 से देख लो कि क्योंकि अब इसमें तो कट ही रहा है। 64 से देखो जरा, 480 कट रहा है, बड़ा हाँ या ना, 64 से कट रहा है, कहोगे सर जी नहीं कट रहा है, तो 64 से नहीं कटता है। तो 64 से जब नहीं कटता तो आंसर ही गलत हो जाएगा और सिर्फ आंसर आएगा 80 और 96। क्या जनता की बात एकदम क्लियर होगी कि नहीं होगी, कर पाओगे, अरे हाँ या ना। आसान लग रहा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, नहीं, सबको समझ में आ रहा, लग रहा ना कि आसान है, वाकई कठिन तो किसी बालक बालिकाओं को नहीं लग रहा है। अब एक क्वेश्चन जो रेलवे परीक्षा में अभी तक तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो बच्चे छोड़ के चले आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, पक्का है, देखा जाए, चलो आ जाते हैं भाई, 4000 पे क्लैपिंग करने के लिए तैयार रहना। और उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो रेलवे परीक्षा में जब आते हैं तो भाई आपके लिए बड़ा दिक्कत हो जाते हैं। जरा समझते हैं क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन, दिखाएं, आए दिखा दे भाई। सोच रहे ना बहुत आते हैं रेलवे परीक्षा में, बहुत तगड़ा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अच्छा कह रहे कल क्लास मिस हो गई था अनअकैडमी वाली 11 बजे वाली, अच्छा ठीक है अभी पिन करवा देते टीम से। आओ ये वाला क्वेश्चन, तो भैया हम आपको लिंक भेज रहे हैं और जरा से इस लिंक को जो है बच्चों को लिए पिन कर दीजिए, फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा। चलो अब ये क्वेश्चन तो रेलवे परीक्षा में आ ही आए, चाहे कुछ भी कर लो जरूर आते हैं, जरूर से जरूर आते हैं। होता नहीं कि पापा मम्मी की शादी में जरूर से जरूर ना, वही वाला ये भी क्वेश्चन है। और जब आता है तो फिर कर नहीं पाते बच्चे इसको। बताओ भाई जनता का देखते हैं कितना आंसर आता है, कितने आंसर नहीं आता है, बताओ। आराम से सोचो, जल्दीबाजी कोई नहीं है, गलती ना हो इस बात का याद रखना, बस गलती ना हो इस बात का याद रखना। चलो और जरा सब बताओ, एकदम गलती ना हो। क्या कर पाओगे इस क्वेश्चन में, क्या लगता है कि हाँ सर जी ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या लगता है आपको। 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। कहता क्या है, 2 संख्याओं का मासापा और उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 36 है। मतलब संख्याओं का जो एचसीएफ है ना वो आपके पास 15 दे रखा है और x इंटू वाई यानी संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 3600 दे रखा है। इतनी बात आपसे कह रहा है। अगर मान लो कि संख्या आपकी x और y है, मान लेते हैं कि भाई संख्या अगर आपकी x और y है, तो ये क्या बताओ, क्या पहली संख्या 15x और दूसरी संख्या 15y होगी कि नहीं होगी, खाली इतना मुझे बता दो। क्योंकि जब एचसीएफ उसका 15 है, इसका मतलब संख्या में 15 का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही होगा, तो पहली संख्या 15x और दूसरी संख्या 15y होगी। इतनी बात तो हर बच्चे की समझ में आई होगी, कोई परेशानी नहीं। अब काटो जरा सा, काटते हैं, 5 से काटे या फिर 15 से सीधे काट देते हैं। तो 15 से काटोगे तो 15 दूनी 30, बचा 6, 15 चौके 60, 240 बार कटा। 15 से काटोगे तो 15 8 120, 16 आ जाएगा। यानी x इंटू वाई की वैल्यू तो आपके पास 16 आ गई। इसका मतलब संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 16 आ जाएगा। इतनी बात क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई है, कोई परेशानी
कोई दिक्कत इसमें तो सभी को कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई। अब 16 के कितने मल्टीपल हमारे पास बन सकते हैं जो कि एक दूसरे के को प्राइम नंबर हो, कितने बन सकते हैं जरा समझना। पहले तो आते हैं 16 का मामला समझाते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं। तो देखो 16 के 2 इंटू 2 भी बन सकते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे का वो है क्या, को प्राइम है क्या, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 16 के आपको देखा जाए तो 4 गुणे 4 भी बन सकते हैं, ये भी गलत होगा। 16 का सिर्फ बन सकता है 16 गुणे 1, और एक इसके वो जो है वो संभावित जोड़े हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। सिर्फ एक संभावित जोड़ा हो सकता है जो कि 16 गुणे 1 हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको खासा ख्याल रखना है। समझ में आया, कोई परेशानी है? 2 और 8 कुछ बच्चा कह रहा है ये भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है? 8 हो तो ये सब कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है? क्या होता है, संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम होनी चाहिए, मतलब वो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि उनका जो है खुद का वो और इसके अगल बगल से ना काटना हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 और 4 ले लो और ये सब ले लो, ये सब गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम होनी चाहिए, तभी जाके मामला होना चाहिए। और क्लैपिंग जरूर होना चाहिए, इस बात को पहले तो जाहिर कर लो सबके साथ, क्लैपिंग जरूर करना है सभी को। 4000 बच्चा ऑलरेडी हो चुका है, जबरदस्त क्लैपिंग कर दो यार सभी के सभी। देन आगे वाले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे कर पाओगे, किस तरीके से और भी ज्यादा क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख पाएंगे। समझ में आया? संख्याएं एक्चुअली में को प्राइम, जैसे हमारे पास दो संख्याओं का मल्टीपल 16 आ गया ना, तो दोनों संख्या एक दूसरे के को प्राइम होनी चाहिए। यार यहां तो संख्या एक दूसरे को काट दे रहा है, यहां तो संख्या एक दूसरे को काट दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो संख्या एक दूसरे के एक्चुअली में को प्राइम होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल आपका वहां पे सही आंसर हो जाएगा। चलो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं, जैसे ये वाला। आओ अभी इसके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, परेशान नहीं हो, इसके थ्रू और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर से मैं बताता हूं। और जरा सा पहले इस क्वेश्चन को सबके सब करो, फिर बताओ हाँ या ना पे, सिर्फ बताओ भाई, अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा, एकदम आराम समझ में आ जाएगा। दो संख्याओं का प्लस 216 दे दिया, एचसीएफ 27 दे दिया, कितने जोड़े हो सकते हैं? यानी पहली संख्या 27x और दूसरी संख्या 27y होगी, और इन दोनों का जोड़ दे दिया 216। 27 कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई, और इसका जोड़ दे दिया है 216। तो 7 चौक 28, 7 पे पैसे 7 से 42, 7 होते हैं 49, 7 8 56। हमें लग रहा है कुल मिला के साथ कितनी बार इसको काटेगा? 8 बार काटेगा क्या? 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, तो 8 बार काट देगा इसको, है ना? कितनी बार काट देगा इसको? 8 बार काट देगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 8 आ गई। अब आपको देखो जोड़ा बनाना है, कैसे जैसे जोड़ा बनाओगे वो आपके ऊपर है। बताओ भाई कैसे कैसे जोड़ा बनाओगे? एक तो आप बनाओगे 1 और 7 का, क्या ये दोनों एक को प्राइम है? बिल्कुल है। एक बनाओगे 2 और 6 का, एक दूसरे को काट देना है, को प्राइम नहीं है। फिर क्या बनाओगे आपका 3 और 5 का, ये भी को प्राइम है, बिल्कुल है। एक बनाओगे आपका 4 और 4 का, ये क्या है भाई बताओ? 4 और 4 क्या एक दूसरे के हो पाएंगे को प्राइम? भाई 4 और 4 भी तो 8 बना सकते हो, हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हो क्या भाई? नहीं बना सकते, ठीक, तो नहीं हो पाएंगे। तो कितने जोड़े संभावित है इसके? तो याद आंसर याद रखना कि 2 जोड़े संभावित है। नोट कर लो भैया, जनता को बात क्लियर, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, सबको बात क्लियर होगी, सबको बात समझ में आ गई? क्या सभी को बात एक बार क्लियर होगी? बोलो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई? पक्का है? अब आया समझ में कि सर जी ये बात थी, अब समझ में आ गया। तो भाई 2 4 को क्यों नहीं बना सकते? को प्राइम नहीं है भाई, काट नहीं पाओगे क्या? बिल्कुल काट लोगे। ये नहीं काट पाओगे क्या? बिल्कुल काट लोगे, लेकिन इसको और इसको नहीं काट सकते। बात क्लियर हो गई? आई थिंक सबको बात एकदम समझ में आ गई। तो अब जाके समझ में आया कि भाई कितनी जोड़ी मिला सकते हो, कितनी जोड़ी नहीं मिला सकते, है ना? भगवान ने जितनी जोड़ियां मिलाई उसी में संतुष्ट रहो। अगले पे आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आते हैं ये वाला, बताओ भाई। हाँ 10 घंटे की जो वीडियोस में अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो याद रखिएगा। चलो आते जरा क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का सम तो 45 है, मासापा और लासापा उनके पास इतना इतना दे रखा है। उनके पारस्परिक, पारस्परिक मतलब होता है उनके रेसिप्रोकल का सम बताओ कितना होगा। मतलब 1/x और 1/y आपको बताना कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। चलो भैया जरा जल्दी से बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी से बताइएगा, आराम से कर पाओगे बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। बताओ भाई क्या होगा आंसर, हाँ या ना? और बताओ भाई, क्या किसी बालक बालिकाओं को कोई परेशानी है? देखो मतलब हमें क्या बताना है, उनके पारस्परिक का योग बताना है। उनके पारस्परिक का योग बताने का मतलब है कि हमें 1/x और 1/y बताना है। इसका मतलब अगर इसको वो करोगे तो x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई आएगा कि नहीं आएगा? यही तो आएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई। एक्स वाई क्या होता है? एक्स वाई होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ भी तो होता है भाई। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, सीधी सी बात हो गई। तो एलसीएम आपके पास दे रखा है 3 और एचसीएफ भी आपके पास दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ 168 दे रखा है ये, और x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योग भी उसने 45 दे रखा है। अब बताओ क्या ही करना,
तो 3 से काटोगे 15 3 45, 8 से 14 15, फिर 3 से कटेगा 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 3 6 18, यानी 5 × 56। क्या सभी का आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो बच्चा इसको पूरा सॉल्व करने के इतिहास रचने के चक्कर में पड़ा हुआ था उसका गलत हो जाएगा। पक्का है कर पाओगे? लगा आसान कि सर जी पेपर तो बहुत क्वेश्चन आसान आया था, और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कुल मिला के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं तो भी बता लोगे। घंटियां इतनी बार बजी, इतनी बार फिर से कब बजेंगी तो भी बता लोगे। साइकिल से राउंड मारा, एलसीएम निकाल लोगे तो भी बता लोगे। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन तो कर पाओगे। अरे हाँ या ना, कर पाओगे? तो जो बच्चा नया आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपको बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अभी तो मिलेंगी, और आपके लिए 1 बजे